अपनी सारी शक्ति लगा दूंगा इस YouTube चैनल के ऊपर कि हर सनातनी अपनी सनातन विद्या को समझे, सनातन की शक्ति को समझे, इसके रहस्यों को समझे और सही सही साधनाओं में लग जाए। जहाँ पर आप हैं, आप जिस स्थान में हैं, उस स्थान पर जो स्थिति है, उसके जो रक्षक हैं, उसके जो आवरणपाल हैं, वो क्षेत्रपाल हैं। उनमें आपको अभी दुख आ रहा है, लेकिन जब वो फलित होंगे और एक दिन जरूर होंगे, आप अपना जीवन बदलते हुए पाएंगे। ये मेरा वचन है आपको YouTube के ऊपर। हाँ, तेजस्वी श्रीमान वीरभद्र शिव और शिवा के आदेश से ही मुझे मेरी मनचाही वस्तु प्रदान करें। भगवान गणेश को गांगेय ये भी कहा जाता है इसी प्रकार से। आपने ये कभी सुना ही नहीं होगा जो मैंने अभी बताया। ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया, आपका जीवन को बदलने से कोई शक्ति रोक ही नहीं सकती। मैंने किसी और स्तोत्र में नहीं देखी, मैंने देखी ही नहीं। जिस प्रकार से इसका पाठ आप इसका हिंदी पढ़ेंगे ना, आपका दिमाग चकरा जाएगा। मुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को पश्चिम मुखी पूजा करनी चाहिए। ज्ञान विज्ञान विद्या चाहने वाले को दक्षिण मुखी पूजा करनी चाहिए। आप शिवरात्रि पे पूजा करेंगे ना भगवान शंकर की, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैं कौन से मुख की पूजा कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है। आपने इस जन्म में, मनुष्य जीवन में एक माला भी किसी देवता की जपी, या आप थोड़े से भी आस्तिक हैं या धार्मिक हैं, रिचुअलिस्टिक हैं, एक दूसरे का निरंतर ध्यान करने के कारण इनका रंग एक दूसरे के जैसा हो चुका है, अपने स्वयं का वर्ण नहीं रहा, एक दूसरे के रंग में रंग चुके हैं। ये मेरा पर्सनल दावा है कि आपकी कुंडली के अंदर चाहे जो दोष बने हुए हों, वो सारे समाप्त हो सकते हैं, सारे नष्ट हो जाते हैं। कुंडली चाहे जो बोल रही हो, ज्योतिषी चाहे जो बोल रहे हो, अरबों मील चल गए, अरबों मील आप चल गए शिव तत्व को जानने में, और सामने देखेंगे तो खरबों और पड़े हैं। क्यों कर लेना चाहिए ये स्तोत्र में आगे से आगे जब चीजें और रहस्य खुलते जाएंगे, तब मैं आपको क्लियर और बताऊंगा कि क्यों करना चाहिए। शिवरात्रि पे आपको एक नई चीज देने जा रहा हूं जो आज तक किसी ने नहीं दी। अब इसका क्या कारण रहा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश सूद जी का प्रणाम, नमन। मित्रों, महाशिवरात्रि आने वाली है 26 फरवरी 2025। बहुत बड़ा दिन है आपके और हमारे लिए। मैंने पिछले किसी वीडियो में आपसे एक वादा किया था कि भगवान शिव के एक ऐसे अद्भुत स्तोत्र के बारे में वीडियो बनाकर लाऊंगा जिसके ऊपर पूरे इंटरनेट पे, बिल्कुल आपने ठीक सुना, यूट्यूब हो, कोई और सोशल मीडिया, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, इसके ऊपर कभी किसी ने चर्चा या इस प्रकार से कभी किसी ने वीडियो नहीं बनाया, कोई इस प्रकार से बात नहीं हुई। बहुत लोगों को तो इसका नाम भी नहीं पता, जबकि ये स्तोत्र इतना अद्भुत है कि आप जब इसे सुनेंगे, इसके बारे में समझेंगे, तो आप दंग रह जाएंगे कि अब तक ये इतना अद्भुत जो है रचना, ये छुपकर कैसे रही। तो चलिए आज भगवान आशुतोष शंकर के एक महान और अद्भुत स्तोत्र के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है शिव महास्तोत्र। आपने ठीक सुना, जब आप इसको इंटरनेट के ऊपर ढूंढने जाएंगे, शिव महास्तोत्र जब आप टाइप करेंगे तो आपको शिव महिम्न स्तोत्र आपको गूगल पे जगह जगह दिखाई देगा। शिव महिम्न स्तोत्र अलग है, मैं बात कर रहा हूँ शिव महास्तोत्र। इसको शिव महास्तोत्र क्यों कहा गया है, ये आपको जब आप इसके बारे में आगे सुनेंगे, जानेंगे, तो आपको ये अनुभव होगा कि कितना अद्भुत ये स्तोत्र है और कितना शक्तिशाली, क्या कर सकता है आपके जीवन में। शिव महापुराण की वायवीय संहिता के उत्तरखंड के 31वें अध्याय के रूप में ये पूरा स्तोत्र है। पूरा स्तोत्र ही 31वां अध्याय है। उपमन्यु ने भगवान श्री कृष्ण को ये स्तोत्र के बारे में बताया था, और उसमें वर्णन इस प्रकार से है कि शिव का, जो भगवान शंकर का जो पंचाक्षर मंत्र है, उस पंचाक्षर मंत्र का जो यंत्र जो होता है, शिव पंचाक्षर यंत्र जो है, जो उसकी आवरण पूजा में, उसकी आवरण पूजा जब हम करते हैं तो उसके आवरण के जो देवता होते हैं सारे, आवरण मतलब मैंने पिछली बार बताया था आपको श्री यंत्र के बारे में कि 4 ऊर्ध्व त्रिकोण है, 5 अधो त्रिकोण है, 4 वो शिव जी के रूप में, 5 देवी के रूप में, कौन सी जगह पे कौन सा देवता, ये अलग अलग आवरण उस यंत्र के ऊपर में जो अलग अलग स्पॉट पे अलग अलग देवता विराजित होते हैं, अलग अलग उनकी स्थापना होती है, उनकी पूजा होती है, आवरण पूजा उनको कहा जाता है। तो भगवान शंकर के जो यंत्र है, मुख्य यंत्र जो है, पंचाक्षर मंत्र का जो यंत्र है, उस यंत्र के सारे देवी और देवताओं की पूजा और उसके प्रति यह जो है इसमें प्रार्थनाएं की गई हैं। ये स्तोत्र इतना अद्भुत है, मैं आपको इसको पढ़ के भी बताऊंगा। ये वीडियो बेहद लंबा बनने वाला है, टिक के काम करेंगे, टिक के रहेंगे, आपको बहुत अद्भुत जानकारी मिलेगी।
महाशिवरात्रि पे आपको एक नई चीज देने जा रहा हूं जो आज तक किसी ने नहीं दी। अब इसका क्या कारण रहा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अद्भुत आनंद आएगा। आप बने रहिए बस। इस स्तोत्र का पाठ जब आप करें तो इससे पहले एक बात विशेष ध्यान रखिए कि शिव का पूजन अवश्य कर लें, या शिव जी का यंत्र आपके पास है, आवरण पूजा आपको अगर करना आता है तो वो आवरण पूजा अवश्य कर लें, नहीं तो शिवलिंग का पूजन अवश्य कर लें। पंचमुख शिवलिंग का, खास तौर से भगवान के पंचमुख स्वरूप का जो है वो आपको पूजन कर लेना चाहिए। ये क्यों कर लेना चाहिए, ये स्तोत्र में आगे से आगे जब चीज़ें और रहस्य खुलते जाएंगे तब मैं आपको क्लियर और बताऊंगा कि क्यों करना चाहिए। अब इसको शिव महास्तोत्र क्यों कहते हैं, ये क्यों इतना स्पेशल है, क्यों इतना अद्भुत है। इसके अंदर स्तुति है। स्तुति यानी भगवान की प्रशंसा, भगवान की जयकार करने का है, ठीक है, वो स्तुति हो गई। इसके अंदर प्रार्थना है, प्रभु से किसी अपने मंगल की कामना करना या प्रार्थना करना। कामनाएं हैं, अपने मनोकामना इच्छा पूरी करने के लिए भी इसके अंदर प्रार्थना है। अपनी रक्षा करने के लिए भी कहा गया है, तो वो एक तरह से कवचात्मक भी है। भगवान का इसमें ध्यान स्वरूप श्लोक भी हैं कि जैसे उनका ध्यान किया जाता है, आवाहन किया जाता है, तो आवाहन, ध्यान, स्तुति, प्रार्थना, कवच, अस्त्र, मतलब ये कंप्लीट है। इस एक ही बड़े स्तोत्र के अंदर सब कुछ है। और इसके अंदर इतने सारे देवी देवताओं की प्रार्थनाएं की गई हैं कि एक तरह से मुझे लगता है ये सहस्रनाम से भी बेहतर वर्क करेगा। तो इसकी स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम जैसे जैसे कोई विशेष टॉपिक आएगा वहाँ से हम जो है इसका रहस्य खोलने का प्रयास करेंगे। उपमन्यु कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, अब मैं तुम्हारे समक्ष पंचावरण मार्ग से किए जाने वाले स्तोत्र का वर्णन करूंगा, जिससे यह योगेश्वर नामक पुण्य कर्म पूर्ण रूप से संपन्न होता है। पंचावरण मार्ग से किए जाने वाले पूजन के अंगभूत स्तोत्र का वर्णन करूंगा। पूजन के अंगभूत वही मैंने बताया ना, 5 जो आवरण पूजा होता है पंचाक्षर यंत्र की, उसकी पूजा के अंतर्गत ये स्तोत्र का पाठ अब जब आप करते हैं उसकी पूजा करें और उसके बाद ये पाठ करें तो आपको बहुत ही अत्यंत फलदायी साबित होगा। जगत के एकमात्र रक्षक, नित्य चिन्मय स्वभाव, प्रकृति मनोहर शंभो, आपका तत्व कलुष राशि से रहित निर्मल वाणी तथा मन की पहुंच से भी परे है। आपकी जय हो, जय हो। अब यहाँ पर भगवान की स्तुति, जैसा मैंने बताया था, ईश्वर की, भगवान शंकर की स्तुति की गई है कि आपकी जय हो, आप में कलुषता नहीं, आप निर्मल हैं, आपका तत्व जो है मन से और वाणी से भी परे है। इसको कोई समझ नहीं सकता, ना मन से समझ सकता है, ना वाणी से कहा जा सकता है। ये पंडित भी यहाँ पर बैठकर जो बातें कर रहा है वो सिर्फ लिखी लिखाई बातें अपनी समझ के अनुसार जितना हो सकता है कर रहा है। कोई शिव तत्व को समझ ही नहीं सकता। आप जितना उसके अंदर घुसते जाएंगे उतना ही देखेंगे कि अभी इतना का इतना, आप अरबों मील चल गए, अरबों मील आप चल गए शिव तत्व को जानने में, और सामने देखेंगे तो खरबों और पड़े हैं। वैसे समझने जाएंगे तो कुछ भी नहीं है। एक शून्य को समझ लेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि शिव कौन है। आपने विराट विश्व को व्याप्त कर रखा है किंतु आप किसी से भी व्याप्त नहीं है। आपकी जय हो। आप सबसे उत्कृष्ट है किंतु आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। देखिए हर पुराण के अंदर जो है अपने पर्टिकुलर देवता की जय जयकार की गई होती है, लेकिन मेरी जो समझ है उसके अनुसार जो शिव का जो स्वरूप है, शिव तत्व जो है वो वाकई में इतना अद्भुत है कि देखो मेरे तो इष्ट देव हैं तो मैं तो उन्हीं का गीत गाऊंगा, लेकिन वैसे भी जहाँ तक मेरी समझ है ना, जो तत्व जिस प्रकार से बताया गया है शिव तत्व को, वो एक शून्य व्याप्ति जिसको बोलते हैं ना, अभी समष्टि और व्याप्ति का जो तत्व है वो शिव है। देवताओं और असुरों सहित यह संपूर्ण जगत आपके अधीन है। पशुपति भी जिनको कहा जाता है, भूतनाथ भी कहा जाता है, भक्तपति भी जिनको कहा जाता है, आशुतोष भी कहा जाता है, जल्दी प्रसन्न होने वाले। देवताओं से लेके असुरों से लेके जितनी योनियां हैं सब भगवान शिव के सब पूजा करते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो शिव शंकर की पूजा न करता हो, उनकी आराधना न करता हो। ये आगे इस स्तोत्र में और आगे रहस्य खुलेंगे। आपकी आज्ञा का उल्लंघन कौन कर सकता है? ऐसा कोई नहीं है जो भगवान शिव की आज्ञा का उल्लंघन कर सके। इसका अर्थ ये है कि जब आप भगवान शिव की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, तबीयत से भक्ति करते हैं, तो ये मेरा पर्सनल दावा है कि आपकी कुंडली के अंदर, आपके भाग्य के अंदर चाहे जो दोष बने हुए हों, शिव की इच्छा से वो सारे समाप्त हो सकते हैं, सारे नष्ट हो जाते हैं। कुंडली चाहे जो बोल रही हो, पंडित चाहे कुछ बोल रहे हो, ज्योतिषी चाहे जो बोल रहे हो, ठीक है, आपके जीवन में चाहे जितना दुख हो और आपको लगता हो कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, शिव का दामन पकड़ के देखिए, धीरे धीरे वो भाग्य में लिखा हुआ भी जो बदल सकते हैं वो शिव हैं। उनकी आज्ञा का उल्लंघन कौन कर सकता है? शुरू के 12 श्लोक जो हैं वो शिव के इस प्रकार से स्तुति में हैं। उसके बाद के कुछ श्लोक शिवा की स्तुति की गई, अम्बा की, भगवती देवी अम्बा की स्तुति की गई है। अंबिके जगन माता है, पूरे जग की माता अंबिका आपकी जय हो। सर्व जगन्मयी आपकी जय हो। असीम ऐश्वर्यशालिनी आपकी जय हो। आपके श्री विग्रह की कहीं उपमा नहीं है, आपकी जय हो। मन वाणी से अतीत शिवे,
वही बात है कि मन से और वाणी से कोई इनका वर्णन कर नहीं सकता। देखो सबसे शक्तिशाली जो है ना, देवी तंत्र के अंदर देवी को स्थान दिया गया है, ठीक है। देवी कौन है? प्रकृति। उनके पुरुष कौन है? शिव। अब आप समझ लीजिए कि इस संसार के सृष्टि के अंदर सबसे शक्तिशाली कौन है। समस्त देवताओं की आराधनीय देवी, संपूर्ण विश्व का विस्तार करने वाली जगदम्बिके, सारे देवता जिनकी पूजा करते हैं, जिनके चरणों में पड़े रहते हैं, वो देवी अंबिका किसकी प्रकृति है, किसकी शक्ति है? शिव की। संपूर्ण विश्व का विस्तार करने वाली का मतलब समझिए, जब प्रकृति और पुरुष में कई बार ये बातें कर चुका हूं। प्रकृति माने ऊर्जा, पुरुष माने मैटर, ठीक है। जहां विस्तार करने वाली बात आती है, जहां पर एक्सटेंशन की बात आती है, वहां पर आपको ऊर्जा की, प्रकृति की आवश्यकता पड़ेगी। इस शरीर के अंदर आत्मा है, तब ये चल रहा है, आगे कुछ सोच रहा है, आगे से आगे अपनी जो है अपने वंश बढ़ा सकता है, समझे। आत्मा को बाहर निकाल दो तो ये सिर्फ शरीर जो है वो शव रह जाएगा, फिर वो उसके अंदर विस्तार की अनुमोदन नहीं कर सकते, वो विस्तार उसके अंदर आ ही नहीं सकता, वो वैसे ही पड़ा क्षरात्मक है, मिट जाएगा एक दिन जो है शरीर गल जाएगा, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। ये मैं एक छोटा सा उदाहरण शरीर के रूप में देके बता रहा हूँ। प्रकृति के ऊर्जा के बिना ये है विश्व, इसका विस्तार असंभव है, ठीक है। तो वो किसे कहा गया है? देवी अंबिका को। अब बड़ी अद्भुत बात है, तद्विनातः फलम दातुमीश्वरोपि न शक्नुयात्। देवेश्वरी, आपके बिना ईश्वर भी फल देने में समर्थ नहीं हो सकते। यह जन्म काल से ही आपकी शरण में आया हुआ है। बड़ा क्लियर मेंशन कर दिया है कि हे देवी, आपके बिना तो भगवान स्वयं ईश्वर भी अपना फल देने में समर्थ नहीं हो सकते, क्योंकि मुख्य ऊर्जा जो है, मुख्य प्रकृति जो है, मुख्य वाइब्रेशन जो है वो देवी है, वो शक्ति जो है वो शिवा है, ठीक है। उसके बिना ईश्वर भी फल देने में समर्थ नहीं हो सकते, यानी उसका सपोर्ट तो आवश्यक है ही है। यह जन्म काल से ही आपकी शरण में आया हुआ है। एक बात का फिर मैं आपको बड़ा कमाल की बात बताता हूँ। इसमें लिखा है कि यह जन्म काल से, यानी यह मनुष्य जन्म काल से ही आपकी शरण में आया हुआ है। लोग पूछते हैं ना, मेरे इष्ट देव कौन है जी, पता नहीं चल रहा। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मैं किसकी पूजा करूं। इंटरनेट पे कोई बोलता है ये कर लो, कोई बोलता है वो कर लो, ये शक्तिशाली, वो शक्तिशाली। अगर आपने इस जन्म में, मनुष्य जीवन में एक माला भी किसी देवता की जपी, या आप थोड़े से भी आस्तिक हैं या धार्मिक हैं, रिचुअलिस्टिक हैं, धार्मिक माने जो हिंदू रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, पूजा पाठ, तपस्या, आराधना, उपासना, ये सब चीज़ों में अगर आपका विश्वास हो रहा, आपने थोड़ा बहुत भी किया है, तो आप मान कर चलिए कि ये आप पिछले जन्म से लेकर आए हैं। पैदा होते ही आपके साथ वो इष्ट देव हैं, ये मान के चलिए। कहीं कन्फ्यूजन की आवश्यकता नहीं। कन्फ्यूजन हमें जानबूझ के होता है, क्योंकि हम अपने अंदर नहीं झांक के देखते, हम अपने अंतस जो है उसको हमने एक तरह से मटमेला कर रखा है, उसके ऊपर काई जमी हुई है, आपको नहीं पता। क्योंकि आप इंटरनेट पे इतनी सारी चीज़ें आप देखते हो ना, और चमत्कारों के पीछे पड़े हुए हो। ये कर लेंगे तो इससे ये हो जाएगा, वो कर लूँगा तो उससे वो, अरे ये तो इतना और शक्तिशाली है, कृष्ण तो भगवान विराट स्वरूप, ये उससे भी शक्तिशाली। फिर देखो शंकर तो सर्वव्याप्त हैं और न जन्मे न मरे हैं। इन चीज़ों में जब आप पढ़े हुए, फिर कोई कुछ बोलते हैं यक्ष की सिद्धि, यक्ष और गंधर्व और किन्नर और अरे बाप रे बाप, अप्सरा और पता नहीं क्या क्या, लोग बागों के ऐसे प्रश्न आते हैं। शिव से बड़ा कोई हो सकता है क्या? विराट भगवान परब्रह्म 16 कला अवतार भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कोई हो सकता है क्या? दोनों एक ही हैं, ठीक है। दोनों को अलग अलग बड़ाई कर रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि दोनों अलग अलग हो गए। एक ही सत्ता, एक ही है, ब्रह्म एक ही है, ठीक है। उसी के ये अलग अलग रूपों में ये अपनी लीलाएं बताते हैं, अलग अलग रूपों में ये फैल जाते हैं। एको हम बहुश्याम, इस प्रकार की जो है ये मूल बात ये है कि आप जब जन्म लेते हैं तभी आप वो पिछले जन्म के संस्कार अपने साथ लेकर ही आते हैं। आपको पहचानना होता है कि मुझे किसकी पूजा करनी है, मुझे कौन मुझे आनंद देता है, मुझे किसकी उपासना करने मुझे मन की शांति मिलती है, वही आपके इष्ट हैं। कोई अप्सरा की साधना करने लग जाओगे तो अप्सरा इष्ट नहीं है। अप्सराओं के तो खुद के इष्ट भगवान शंकर हैं, श्री कृष्ण है, भगवान विराट हैं। अप्सरा कहाँ से किसी का इष्ट हो जाएगी, या यक्ष कहाँ से हो जाएंगे, है ना। चलिए, तो ये मनुष्य जन्मकाल से ही आपकी शरण में आया हुआ है। मैंने अलग से कोई विचार नहीं किया। अगर मैं आपके प्रति आकर्षित हूँ तो यानी पिछले जन्म में भी था और इस जन्म से ही लेकर आया हूँ। अब इसके अंदर ध्यान का जैसा मंत्र है,
पंचवक्त्रो दशभुज शुद्ध स्फटिक सन्निभ, इस प्रकार से पूरा मंत्र है। अब प्रभु आपके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं, आपकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल है, वर्ण ब्रह्म और कला आपके विग्रह रूप हैं, आप सकल और निष्कल देवता हैं, शिव मूर्ति में सदा व्याप्त रहने वाले हैं, शांत्यतीत पद में विराजमान सदाशिव आप ही हैं। मैंने भक्ति भाव से आपकी अर्चना की है, आप मुझे प्रार्थित कल्याण प्रदान करें। प्रार्थित कल्याण यानी जो जिसकी मैंने प्रार्थना की है उसका कल्याण मुझे करें। फिर एक चीज़ हो रही है कि मैंने आपकी पूजा अर्चना की है, यानी अब आ गई वही बात, जब आप इस स्तोत्र का पाठ करें तो इससे पहले पूजा अर्चना भगवान शिव की अवश्य कर लें, छोटी हो मोटी हो, सामान्य हो, पंचोपचार हो, षोडशोपचार हो, 64 उपचार हो, जो ठीक लगे जैसा लगे पूजा जरूर कर लीजिए, ठीक है। सदाशिव के अंक में आरूढ़ इच्छा शक्ति स्वरूपा सर्वलोक जननी शिवा मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। इच्छा शक्ति स्वरूपा यानी अपनी इच्छा से रूप बदल लेने वाली, अपनी इच्छा से ही अपना रूप परिवर्तित कर देने वाली अंबिका के बारे में यहाँ पर प्रार्थना की गई है कि आप अपनी इच्छा से विचरण करती हैं। जितने स्त्री लिंगात्मक शब्द हैं वो सारे शिवा के रूप हैं, अंबिका के रूप हैं, मैंने पहले भी बताया था। अब इस स्तोत्र का जो है ना वो मैं स्टाइल बताता हूँ कि एक्चुअली ये कैसे लिखा गया, कैसे रचा गया। इस पूरे स्तोत्र में है ना अनेकों देवी देवताओं शक्तियों से, अनेक योनियों से, अनेक आवरण के स्थापित देवताओं से प्रार्थनाएं की गई हैं कि आप मेरा कल्याण करें। कैसे कल्याण करें? आप भगवान शिव की और शिवा की आज्ञा से मेरा कल्याण करें। यानी ये कन्फर्म हो चुका है कि इस स्तोत्र का पाठ करने से पहले जो शिव जी की पंचावरण की पूजा करता है भगवान उस पर अति प्रसन्न हो ही जाते हैं। भगवान शिव के पंचमुख की पूजा करने के बाद आप इस स्तोत्र का पाठ करेंगे तो ये तय हो जाएगा कि भगवान शिव आपके ऊपर प्रसन्न होंगे ही होंगे। इसमें स्पष्ट लिखा है कि जैसे एक मैं उदाहरण से बताता हूँ, भगवान गणेश शिव के समान प्रभावशाली सर्वज्ञ तथा शिव ज्ञानामृत पान करके तृप्त रहने वाले देवता गणेश और कार्तिकेय परस्पर स्नेह रखते हैं। शिवा और शिव दोनों से सत्कृत हैं तथा ब्रह्मा आदि देवता भी इन दोनों देवों का सर्वथा सत्कार करते हैं। ये दोनों भाई निरंतर संपूर्ण लोगों की रक्षा करने के लिए उद्यत रहते हैं और अपने विभिन्न अंशों के द्वारा अनेक बार स्वेच्छापूर्वक अवतार धारण करते हैं। वे ही ये दोनों बंधु शिव और शिवा के पार्श्व भाग में मेरे द्वारा इस प्रकार पूजित होकर उन दोनों की आज्ञा लेकर प्रतिदिन मुझे प्रार्थित वस्तु प्रदान करें। इसी प्रकार से पूरा ये स्तोत्र चलेगा। आप समझना इसमें क्या हुआ। इसमें भगवान शंकर के पीछे गणेश और कार्तिकेय के पूजन किया गया। भगवान गणेश के पीछे पार्श्व भाग में उनके पीछे की तरफ गणेश जी और कार्तिकेय की स्थापना करके, अब आपको स्थापना करनी नहीं, आप मान भी लेंगे, सिर्फ पंचवक्त्र स्वरूप भगवान शिव का पूजन भी कर लेंगे तो समस्त इसके अंदर आ गया है। गणेश जी भी आ गए हैं, सब सारे देवता शंकर के शिवलिंग के अंदर आप दुनिया के सृष्टि के किसी भी देवता का पूजन कर सकते हैं। ये शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है। अगर आपके पास आप कृष्ण के उपासक हैं और सामने कृष्ण की मूर्ति नहीं है, शिवलिंग है, तो शिवलिंग के अंदर ही आप भगवान श्री कृष्ण की उपासना कर सकते हैं। उन्हीं की पूजा, कृष्ण को मानकर भगवान शिवलिंग में आप पूजा कर सकते हैं। अब आप समझ लीजिए कि शिवलिंग का कितना महत्व है। तो इसमें यह कहा गया है कि दोनों भाई गणेश और कार्तिकेय भगवान शिव की आज्ञा लेकर मेरा कल्याण करें, मुझे मेरी प्रार्थित वस्तु प्रदान करें। यानी विभिन्न देवताओं से आप इस प्रकार से, इसके अंदर लिखा गया है कि प्रत्येक देवता भगवान शिव और शिवा की आज्ञा लेकर आपका कल्याण करता है। अब इसी के साथ इसमें अगले श्लोक आते हैं भगवान शिव के 5 मुखों के बारे में। 5 मुखों की क्या विशेषताएं हैं? पंचमुख जो भगवान शिव का स्वरूप हम मानते हैं ना, बहुतों को ये भी नहीं पता है कि भगवान के 5 मुख कौन कौन से हैं और उनके क्या स्वरूप है, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, वो स्पष्ट तौर पे इसमें दी गई है। वो मैं आपको बताता हूँ। एक बात मेरे दिमाग में आ चुकी है तो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। सृष्टि, संहार और पालन, ठीक है, लय, ये 3 तत्व हैं। इन तीनों के मुख्य देवता हमारे मुख्य ईश्वर जो है हमारे सनातन के अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा उत्पत्ति के देवता हैं, विष्णु पालन के हैं और शिव जो है वो संहार के हैं। तो मूल रूप से जो है शिव जो है रुद्र तत्व जो है वो तामस है, ठीक है, संहारात्मक है, श्याम वर्ण है। और वहीं विष्णु वो रजोगुणी है, पालन करता है, ठीक है, वो श्वेतवर्णी है। लेकिन हम देखने में हमें यही आता है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम, भगवान शिव का रंग जो है वो कपूर के समान गोरा है, सफ़ेद है। और वहीं विष्णु जी नील वर्ण है, श्याम वर्ण है। अब विष्णु रजोगुणी होते हुए भी, रजो सत्तात्मक होते हुए भी श्याम वर्ण है। शिव तामसिक मतलब वैसा तामसिक नहीं जैसा आप समझ रहे हैं,
तमो गुण को, सतरज और तम 3 गुण है ना कोई देवता तो इनका प्रधान रहेगा, तो भगवान शिव है। तो शिव कर्पूर गौर कैसे हुए? ऐसा इसलिए है क्योंकि शिव और विष्णु ये परस्पर एक ही हैं। दूसरा, शिव विष्णु की आराधना करते हैं, विष्णु शिव की आराधना करते हैं। शिव विष्णु का ध्यान करते हैं निरंतर, विष्णु निरंतर शिव का ध्यान करते हैं। एक दूसरे का निरंतर ध्यान करने के कारण इनका रंग एक दूसरे के जैसा हो चुका है, अपने स्वयं का वर्ण नहीं रहा, एक दूसरे के रंग में रंग चुके हैं, ऐसा समझिए। अब इसमें 5 मुखों का वर्णन किया गया है। शिव के 5 मुख जो हैं 5 तत्वों के प्रतीक हैं, अग्नि, आकाश, जल, पवन, पृथ्वी। 5 तत्वों के अलावा इसी के साथ 5 प्रकार की प्रकृतियां, 5 प्रकार की स्थितियों के भी ये 5 मुख वर्णन करते हैं। सृष्टि, स्थिति, लय, अनुग्रह, निग्रह। ठीक है, सृष्टि मने जन्म देना, स्थिति मतलब पालन करना, लय मतलब संहार कर देना, अनुग्रह मतलब कृपा कर देना, निग्रह मतलब तिरोभाव, उससे दूर छुड़ा देना। ये सारी चीज़ें 5 तत्व, 5 तत्व हैं, 5 प्रकृतियां हैं, ये सारे 5 मुखों में आती हैं। अब कैसे आ रही हैं, कौन कौन से मुख की क्या क्या विशेषताएं, बहुत अद्भुत है। आप शिवरात्रि पे पूजा करेंगे ना भगवान शंकर की, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैं कौन से मुख की पूजा कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है। प्रथम मुख है पूर्व मुख। पूर्वाभिमुख जो है, पूर्व वाला जो मुख है भगवान शंकर का, उसे तत्पुरुष का नाम दिया गया है। 4 कला से युक्त है। पंचाक्षर मंत्र का प्रथम अक्षर न, म, शी, वा, ये जो 5 अक्षर है, इनमें से प्रथम अक्षर न का द्योतक है। उगते सूर्य की अरुणिमा जो होती है, उगता सूर्य का जो ऑरेंज और लाल रंग का जो मिक्स होता है, अरुण रंग जो होता है, वैसा इनका रंग होता है। और 5 तत्वों में से वायु तत्व प्रधान है और सृष्टि प्रधान है, उत्पत्ति कारक, पैदा करने वाला। ये पूर्व मुख की विशेषता है। फिर 5 कलाओं में अगर कहा जाए तो पूर्व मुख शांति कला का द्योतक है, शांत स्वरूप है। जब आप 5 मुखों का पूजा करते हैं तो ये कौन कौन से गुण आपके अंदर आएंगे, उसको लेकर चलिएगा। इसी प्रकार से दक्षिण मुख जो होता है वो अघोर मुख कहलाता है, उनका रंग काला है। स्थिति के द्योतक हैं, स्थिति यानी पालन। अघोर दक्षिण मुख जो है वो मुख्य रूप से पालन करता है, इसलिए दक्षिण मुख की ज्यादा पूजा होती है, दक्षिण मुख को ज्यादा स्पेशल माना गया है अघोर मुख को। अग्नि तत्व है, पंचाक्षर का जो मंत्र है उसमें से दूसरा वर्ण मैं के द्योतक है, 8 कलाओं से संपन्न है और विद्या कला में प्रतिष्ठित है। यानी किसी चीज को सीखने के लिए आपको अघोर मुख की पूजा आपको करनी चाहिए। अब अगला आता है पश्चिम मुख। सद्योजात इनका नाम है, वर्ण इनका श्वेत है, पृथ्वी इनका तत्व है, 8 इनकी कलाएं हैं। पंचाक्षर का वर्ण शी, इनके ये द्योतक हैं, संहार के देवता हैं और निवृत्ति कला में प्रतिष्ठित हैं और 8 कलाएं इनके अंदर हैं। निवृत्ति कला यानी किसी चीज से छूट जाना, निवृत्त हो जाना, उसका तिरोभाव हो जाना, संहार हो जाना, जगह के बंधन से छूट जाना, ये पश्चिम मुख की पूजा। मुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को पश्चिम मुख की पूजा करनी चाहिए। ज्ञान विज्ञान विद्या चाहने वाले को दक्षिण मुख की पूजा करनी चाहिए। मन की शांति के लिए पूर्व मुख की पूजा करनी चाहिए। अब आता है उत्तर मुख की तरफ। उत्तर मुख का नाम वामदेव है, अनुग्रह के अधिष्ठाता है, कृपा करते हैं। केसर युक्त चंदन के समान इनका वर्ण है, जल इनका तत्व है, वा पंचाक्षर में वा वर्ण जो है उसके ये द्योतक हैं। 13 कलाओं के स्वामी हैं और प्रतिष्ठा कला में प्रतिष्ठित हैं। प्रतिष्ठा कला में प्रतिष्ठित होने का अर्थ ये है कि उत्तर दिशा जो उत्तर मुख जो है उनके ठीक नीचे जलहरी का योनि का भाग आता है, यानी देवी का भाग आता है। उधर वहाँ बैठकर किसी को पूजा नहीं करनी चाहिए, वहाँ पर प्रतिष्ठित है माँ देवी, माँ अंबिका, माँ जगदम्बिका भवानी। फिर अंतिम है ईशान मुख। ऊर्ध्व मुख जो होता है, बीच में बिल्कुल ऊर्ध्व मुख जो होता है उनका नाम ईशान है। निग्रह के अधिष्ठाता है, यानी तिरोभाव, छूट जाना, मुक्त हो जाना, उसका जो ये मुख है वो ईशान मुख है। स्फटिक के समान, शुद्ध स्फटिक के समान इनका वर्ण है, यानी ट्रांसपेरेंट इनका वर्ण है। आकाश इनका तत्व है। पंचाक्षर में यह वर्ण जो है अंतिम शिवा, ये जो वर्ण है उसके ये द्योतक हैं, 5 कलाओं से जो है युक्त हैं और शांत्यतीत कला के में प्रतिष्ठित हैं। शांत्यतीत कला में प्रतिष्ठित हैं, शांति से भी अतीत, उससे भी ऊपर जो एक तुरीयावस्था होती है उसके द्योतक हैं। ईशान मुख की उपासना करने वाले के मन में शांति तो आएगी ही आएगी, उसको एक विशेष प्रकार का ज्ञान अवश्य होगा। हम लोग कई बार नहीं बोलते अरे यार ये वो तो मगन आदमी है, अपना मलंग आदमी है, मलंग बोलो कुछ भी है ना, उसको दीन दुनिया कोई फिक्र नहीं। बहुत बड़े लेवल पे जो संत फकीर चले जाते हैं जिनको इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, क्या पहना क्या खाया उन्हें कोई लेना और कोई देना नहीं। तुरी उस अवस्था के अंदर जाने का मतलब है
कि आप इस जगत से मुक्त होने के कगार पे हैं, वो ईशान मुख वो आपको प्रदान करता है जो पंचम मुख है। चलिए, अब ये तो थोड़ी सी टेक्निकल बात हो गई, कई कुछ बातें आपको हो सकता है आपके सिर से ऊपर निकल गई हो सकता है आपको समझ में ना आई हो, मैं आपको मोटा मोटी तौर पे आप समझा देता हूँ। ये पांचों मुख जो हैं, जब आप शिव के पंचमुख स्वरूप की जब आप पूजा करते हैं तो आपको बस इतना सा पता होना चाहिए कि मैं पूर्व का मुख से पूर्व मुख की पूजा करता हूँ। पूर्व मुख पे जब मैं पुष्प चढ़ाता हूँ तो मेरे मन में ये ख्याल रहे कि इनका वर्ण लाल सूर्य के समान है, इनका वायु तत्व है। तो ये इसी प्रकार से बाकी सारे मुखों की पूजा करते वक्त भी आपके मन में ये चीज़ें होनी चाहिए। एक और स्पेशल बात, आपके अंदर किसी तत्व की कमी आपको लग रही है, जैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम है, निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में जाने के आपको लगता है कि मैं डिप्रेशन में जाने वाला हूँ, या अंदर अग्नि की कमी है, भूख नहीं लगती, घबराहट रहती है, अजीब सा मन में भय बना रहता है, तो आप भगवान के दक्षिण मुख अघोर मुख की पूजा कीजिए। उसमें क्योंकि वो उसमें अग्नि तत्व है। इस तरह से जल तत्व की कमी है, आपका चेहरा रूखा रूखा रहता है, आपको आपके अंदर डिहाइड्रेशन बना रहता है, या गला सूखता है, या आप पानी नहीं पीते हैं, या ये तो मोटी बात हो गई। लेकिन फिर भी जल तत्व की कमी अगर आपके अंदर है, अंदर पित्त बढ़ता है, नींद नहीं आती, ठीक से सो नहीं पाते हैं, तसल्ली नहीं है, तो फिर आप जल तत्व की प्रधान उत्तर मुख की पूजा कर सकते हैं। उत्तर मुख की पूजा का मतलब आप बिल्कुल उत्तर में बैठकर नहीं करें, लेकिन उत्तर साइड में कहीं भी बैठकर उत्तर मुख की पूजा आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग है। जैसे आपके अंदर स्थिरता की कमी है, बहुत ज़्यादा मन की रिदम, अंदर की रिदम हारमोनी बहुत तेज है, ये कर लूँ वो कर लूँ, तसल्ली नहीं है, बेसब्रा हो रखा है बिल्कुल बहुत बुरी तरह से, स्थिरता नहीं, एक जगह बैठा नहीं जा रहा। शांति स्थिरता के लिए पृथ्वी तत्व पश्चिम मुख, उसकी आपको पूजा करनी चाहिए। इसको इस तरह से समझिए, जिस तत्व की कमी होती है उस तत्व की पूर्ति करने के लिए हम उनकी पूजा कर सकते हैं मौके मौके पे। वैसे नैमित्तिक कर्म जो होते हैं विशेष अवसर पे तो पांचों मुखों की ही पूजा आपको करनी चाहिए, खासतौर से जब ये स्तोत्र पाठ करें उससे पहले। उसके बाद अब आप ये देखिए कि इस स्तोत्र के अंदर किस किस की उपासनाएं की गई हैं। ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी, ऐसे कोई देवता नहीं छोड़ा, ऐसा कोई अंग नहीं छोड़ा, ऐसी कोई मूर्ति, कोई ऐसा तत्व नहीं छोड़ा इस स्तोत्र के अंदर जिससे प्रार्थना न की गई हो। और इस प्रकार से प्रार्थना की गई है कि मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप ये हैं, आप वो हैं, अब शिव की आज्ञा से, शिव और शिवा की आज्ञा से मेरी मनोकामना पूर्ण करें। शुरू में आ गया था कि ऐसा कौन है जो आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दे, ये स्टार्टिंग में ही आ गया था। अब बाद में इस प्रकार से कहा जा रहा है कि शिव और शिवा की आज्ञा से हे अमुक देवता मेरी ये कामना पूर्ण करो। आप सोच नहीं सकते इस स्तोत्र में क्या क्या चीजें आई है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। शिव महापुराण की वायवीय संहिता के उत्तरखंड का 31वां अध्याय पढ़िए, उसका हिंदी वर्जन भी मिल ही जाएगा इंटरनेट पे, तो मेरे ख्याल से होना चाहिए कहीं कहीं, है ना। नहीं तो पुस्तक खरीद लीजिए शिवपुराण, क्या हो गया। महाशिवरात्रि पे धूम मचा दीजिए, अंत में मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। हृदय, शिखा, कवच, नेत्र, अस्त्र, इनसे भी प्रार्थना की गई है कि आप मेरा कल्याण करें। भगवान के हृदय से प्रार्थना की जाती है, तब आप अपने हृदय को मजबूत बना रहे होते हैं। भगवान के नेत्रों से जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके नेत्र की दृष्टि आपकी जो है शिव समान होने लगती है, आपकी दृष्टि सत्य होने लगती है ना। कवच से जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी रक्षा होने लगती है। अस्त्र से प्रार्थना करते हैं तो शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इस स्तोत्र के ऊपर कुछ भी नहीं है। मेरी पर्सनल दृष्टि, मेरी व्यक्तिगत दृष्टि के अंदर शिव के जितने स्तोत्र जो पाठ हम करते हैं, जब हम देखो सबका अपना अपना महत्व है, इसमें दिमाग में ये बात कभी मत लाइए। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि भगवान का कौन सा वो स्तोत्र शक्तिशाली है जी, सबसे शक्तिशाली बताओ। सब शक्तिशाली है, ठीक है। अपनी कामना के अनुसार आपका किस प्रकार है, आपकी वाइब्रेशन क्या है, आप किससे मैच करते हैं, आपका वाइब्रेशन कहाँ जाके मैच कर देता है, कहाँ जाके टिक जाता है, उसका पाठ आपको करना चाहिए। सब शक्तिशाली हैं, लेकिन हाँ इस स्तोत्र के लिए मैं ज़रूर ये बोल सकता हूँ कि मैंने स्त्री की लैंग्वेज, मैंने इस प्रकार का भाषा व्याकरण, इस प्रकार की संबद्धता, भाषा की संबद्धता मैंने किसी और स्तोत्र में नहीं देखी, मैंने देखी ही नहीं। जिस प्रकार से इसका पाठ आप इसका हिंदी पढ़ेंगे ना, आपका दिमाग चकरा जाएगा। फिर इसके बाद प्रार्थना की जाती है शिव की 8 मूर्तियों से। शिव की 8 मूर्तियाँ जो शिव स्वरूप ही है। देखिए, मूर्तियां होने का मतलब कोई आप ऐसा लेके मत चलेगा उनकी कोई मूर्ति है। मूर्ति का मतलब होता है उनका स्वरूप, ठीक है, उनकी अलग अलग शक्तियां, ठीक है। देखिए, वाम ज्येष्ठ रुद्र काल विकरण बल प्रमथन सर्वभूत दमन, ये शिव की 8 मूर्तियां हैं। इनकी शक्तियां भी वैसी ही। वामा ज्येष्ठा
रुद्राणी काली विकरणी बल प्रमथनी सर्वभूत दमनी। इनसे भी प्रार्थना की जाती है कि ये सब शिव और शिवा के ही शासन से मुझे प्रार्थित वस्तु प्रदान करें। शिव की शक्तियों से प्रार्थना की जा रही है, उन शक्तियों की शक्तियों से प्रार्थना की जा रही है। फिर इसके बाद शिव के 8 विद्येश्वर हैं। विद्येश्वर भी एक योनि है, जैसे किन्नर, गंधर्व, नंदी, भृंगी, इस प्रकार से जो शक्तियां हैं ना विषय अलग अलग शिव की, उसी प्रकार से विद्येश्वर भी भगवान की शक्तियां हैं। 8 विद्येश्वर हैं भगवान शंकर के। कौन कौन से? अनंत सूक्ष्म शिवोत्तम एक नेत्र, एक रुद्र, त्रिमूर्ति, श्रीकंठ, शिखंडी, ये 8 विद्येश्वर हैं भगवान शंकर के। इनकी शक्तियां भी उसी प्रकार से, उनमें आकारांत या इकारांत लगता है। जैसे अनंत की अनंता, सूक्ष्म की सूक्ष्मा, शिवोत्तम की शिवोत्तमा, एक रुद्र की एक रुद्रा, इस प्रकार से उनकी 8 शक्तियां हैं। तो इन सबसे, इन 16 तत्वों से भी प्रार्थना की जाती है कि आप शिव और शिव के ही शासन से चलित हो, मेरी प्रार्थित वस्तु मुझे प्रदान करें, मेरा कल्याण करें। इसी प्रकार से भव आदि 8 मूर्तियां, भवो हरो शिवो रुद्र है, तो ये भव आदि 8 मूर्तियां, ये तीसरे आवरण में पूजा, जिनकी पूजा करी जाती है, वो भी मेरी मनोकामना पूर्ण करें, मुझ पर कृपा करें। देखिए कई सारी टेक्निकल लैंग्वेजेस, टेक्निकल टर्म्स इसके अंदर आएंगी, वोकेबलरीज आएंगी, तो इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। बीच बीच में मैं आपको समझा दूंगा सारी चीज़ें। आपको समझाने के लिए मैं बीच बीच में कुछ ऐसी चीज़ें भी मैं बोलता हूँ जो बहुत अद्भुत होती हैं, जो मेरे मुँह से निकल जाती हैं, मुझे भी नहीं याद रहता, लेकिन मैं बोल देता हूँ, पता नहीं कहीं से आ जाती हैं। तो बने रहिए आप इसमें, ये मत सोचिएगा कि अरे तो बहुत टेक्निकल चीज़ें चल रही हैं, ये कैसे समझ में आएगा। जब आप इस स्तोत्र को पाठ करेंगे, जब इसको आप पढ़ेंगे और फिर जब आप मेरे वीडियो को लेकर बैठेंगे, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया, आपका जीवन को बदलने से कोई शक्ति रोक ही नहीं सकती। कुछ एक पार्ट हैं ऐसे जिनको और मैं एक वीडियो इस पर भी बनाऊंगा कि आप अगर कंफ्यूज हैं कि मैं कौन सा पार्ट करूं, इंटरनेट पे तो इतनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो मैं एक वीडियो प्रॉपर इस पर बनाऊंगा कि आप किस प्रकार के हैं और आपको किस प्रकार का पाठ आपको अपने जीवन में करना चाहिए। फिर इसके बाद इसके अंदर नंदिकेश्वर वृषभ की जो है वो उनसे भी प्रार्थना की गई। बहुत लंबा चौड़ा वर्णन किया गया वृषभ राज के बारे में, नंदिकेश्वर के बारे में, जो वृषभों के राजा, महातेजस्वी, महान मेघ के समान शब्द करने वाले, मेरु, मंदराचल, कैलाश और हिमालय के शिखर की भांति ऊंचे एवं उज्जवल वर्ण वाले हैं, श्वेत वर्ण के हैं, और इतना उनका स्वरूप बताया कि महान मेघ के समान जिनकी गर्जना है, मेरु और हिमालय के समान जिनका शरीर है, जो गौओं के राजपुरुष हैं, वे श्रेष्ठ और चमकीला त्रिशूल धारण करने वाले हैं। नंदिकेश्वर वृषभ शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मेरी अभीष्ट वस्तु प्रदान करें। कितना अद्भुत तरीके से लिखा गया है। कोई भी आपकी कामना हो, जब आप किसी कामना से ये पाठ करते हैं तो वो कामनाएं पूर्ण होने में देर नहीं लगेगी, अगर आपने ठीक ठीक तरीके से कर लिया। इसका मैं अंत में एक तरीका बताऊंगा, वैसा आपने कर लिया तो आपको आपकी कामना पूरी होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक ठीक से देखो, थोड़ी तपस्या लगती, थोड़े हमारे प्रारब्ध होते हैं, कुछ कर्म होते हैं जो हमें भोग नहीं होते हैं, लेकिन ये आप अगर नित्य रूप से जीवन में इसको अपना लिया आपने, तो आपके साथ कितना कितना सुंदर चीज़ें हो सकती हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी तो इसके रहस्य शुरू हुए हैं, अभी तो अंत में इसका मैं लाभ बताऊंगा जो इसमें लिख रखे हैं, उस पर बात करेंगे। फिर अगली प्रार्थना इसमें शेषनाग नागराज से की गई है, जो संपूर्ण शास्त्रों के तात्विक अर्थ के ज्ञाता, भगवान विष्णु के द्वितीय स्वरूप, सबके शासक तथा मोहात्मा कद्रु के पुत्र हैं। मधु, फल का गूदा और आसव जिन्हें प्रिय है, वे नागराज भगवान शेष शिव और पार्वती की आज्ञा को सामने रखते हुए मेरी इच्छा को पूर्ण करें। उनसे कहा जा रहा है, एक तरह से ये शाबर स्टाइल दिखाई देता है इसमें कहीं कहीं। शाबर में भी ऐसे ही होता है ना कि लोमा चमारिन की कसम, तुम्हें उनकी दुहाई, भगवान शंकर की दुहाई, मेरा काम पूरा करो। इसमें इतना हार्श तरीके से नहीं है, लेकिन लगभग इसका टोन उसी तरीके से प्रतीत होता है। यानी ये पाठ करने वाले के भी कामना पूरी होने में कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, माहेंद्री तथा प्रचंड पराक्रमशालिनी चामुंडा देवी, ये सर्वलोक जननी 7 माताएं परमेश्वर शिव के आदेश से मुझे मेरी प्रार्थित वस्तु प्रदान करें। 7 मुख्य जो देवियां हैं, ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, माहेंद्री और चामुंडा, ये 7 जो मुख्य देवियां हैं तंत्र के अंदर, इनसे भी प्रार्थना की गई है। किसी के बारे में इसमें ऐसा नहीं कोई छूट गया हो, सबसे कहा गया है कि आप प्लीज़ भगवान शिव और शंकर से बात करो और मेरी इच्छा पूरी करो। कितना अद्भुत स्तोत्र है। अभी आगे अभी तो शुरू हुआ है भैया, अभी तो ये 66 श्लोक हुए हैं। जिनका मतवाले हाथी का सा मुख है, जो गंगा, उमा और शिव के पुत्र हैं। आकाश जिनका शरीर है, दिशाएं भुजाएं हैं, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि जिनके 3 नेत्र हैं, ऐरावत आदि दिव्य दिग्गज जिनकी नित्य पूजा करते हैं, जिनके मस्तक से शिव ज्ञानमय मद की धारा बहती रहती है, जो देवताओं के विघ्न का निवारण करते हैं और
असुर आदि के कार्यों में विघ्न डालते हैं। इस वे विघ्नराज गणेश शिव से भावित हो, शिव और शिवा की आज्ञा से शिरोधार्य करके मेरा मनोरथ प्रदान करें। देखिए, इसमें दो बातें स्पेशल हैं जो मैं समझाना चाहूँ। भगवान गणपति से प्रार्थना की गई, गणेश जी से प्रार्थना की गई है। अब इसमें दो स्पेशल चीज़ें हैं जो बताने योग्य हैं। इसमें स्पष्ट लिखा है कि गंगा, उमा और शिव के पुत्र। अब गणेश जी तो माता पार्वती के पुत्र हैं, शिव चूंकि पार्वती के पति हैं तो पार्वती पति हैं, तो पार्वती नाथ हैं, तो शिव उनके पिता हुए। गंगा कैसे आई? गंगा पुत्र कैसे होते हैं? भगवान गणेश को गंगा का पुत्र कैसे कहा गया है? सुनिए, पद्म पुराण के अनुसार देवी पार्वती ने अपने शरीर के उबटन से एक बालक की मूर्ति बनाई। उस मूर्ति को उन्होंने गंगा जी में स्नान करवाया, गंगा जी में डुबोकर बाहर जैसे निकाला तो गंगा का स्पर्श पाते ही वो मूर्ति जीवित हो उठी। वो गणेश का रूप उन्होंने ले लिया और उनमें चेतना आ गई। तो उस उबटन की जो मूर्ति थी उसमें जो चेतना आई गंगा के जल के कारण, इसलिए गंगा को उनकी माता कहा गया है और गंगा भगवान गणेश को गांगेय भी कहा जाता है। इसी प्रकार से आपने ये कभी सुना ही नहीं होगा जो मैंने अभी बताया। और दूसरी बात जो मैंने बताया था कि इसमें दो बातें हैं ऐसी। दूसरी बात है, भगवान गणेश को पता है आपको विघ्नराज भी कहा जाता है। विघ्नराज, अब एक तरफ तो हम कहते हैं कि भगवान विघ्नों का निवारण करते हैं, भगवान विघ्न सकल कलेश टालना, सकल विघ्न हमारे टालना, तब गणेश जी का नाम लेते हैं स्टार्टिंग में कि कोई विघ्न बाधा ना आ जाए। लेकिन इनको विघ्नों का ही सरकार बोला जा रहा है, विघ्नों का सरदार बोला जा रहा है, विघ्नराज बोला जा रहा है, यानी विघ्नराज माने विघ्न डालने वाले। तो फिर आप गणेश जी की पूजा क्यों कर रहे हैं कि ये क्यों बोलते हैं कि भगवान विघ्न मत आने देना, जबकि ये तो विघ्न डालने वाले देवता है। ऐसा इसलिए है, विघ्नराज इसलिए कहा गया है कि भगवान गणपति, भगवान गणेश असुरों के कार्यों में विघ्न डालते हैं। जो नीच बुद्धि लोग होते हैं उनके कार्यों में अवश्य ही विघ्न डालते हैं भगवान गणपति, इसलिए उनको विघ्नराज कहा गया है। भक्तों के कार्यों के तो विघ्नों का निवारण करते हैं। इसी प्रकार अगली प्रार्थना भगवान कार्तिकेय स्कंद से की गई है। स्कंद को भी अग्निपुत्र इसमें कहा गया। अग्निपुत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि तारकासुर को मारने के लिए शिव और पार्वती का पुत्र होना आवश्यक था। तो पार्वती ने उधर प्रार्थना की, उधर यज्ञ किया, हवन किया, तो अग्नि देव का पूजन यजन करने के कारण जो उनको पुत्र उत्पन्न हुआ वो कार्तिकेय हुए। कुमार जिनका नाम है, स्कंद जिनका नाम है, इसलिए उनको अग्निपुत्र भी कहा जाता है। सर्वश्रेष्ठ वरदायिनी ज्येष्ठा देवी जो सदा भगवान शिव और पार्वती के पूजन में लगी रहती है, उन दोनों की आज्ञा मानकर मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करे। ज्येष्ठा देवी से भी प्रार्थना की गई है। त्रिलोक्य वंदिता साक्षात उल्का जैसी आकृति वाली गणाम्बिका जो जगत की सृष्टि बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर शिव के शरीर से पृथक हुई, शिवा के दोनों भवों के बीच से निकली थी, जो दाक्षायणी, सती, मैना तथा हिमवान कुमारी उमा आदि के रूप में प्रसिद्ध है। कौशिकी, भद्रकाली, अपर्णा और पाटला की जननी है, नित्य शिवार्चन में तत्पर रहती हैं एवं रुद्रवल्लभा रुद्राणी कहलाती है। वे शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। देखो, इसमें कई सारे नाम आपको ऐसे सुनाई देंगे जैसे रुद्राणी, कणाम्बिका, ये सारे पार्वती के ही नाम हैं, ये सारे दुर्गा देवी के ही नाम है, गौरी के ही नाम हैं। इसमें ये इस प्रकार से कहा गया है कि जितनी देवियों के नाम आप जानते हैं, महाकाली से लेके महागौरी से लेके कोई भी देवी का नाम हो, दुर्गा से लेके, ये सब पार्वती के ही अंश हैं, पार्वती से ही निकले हैं। जितने देवता हैं वो सब शिव से निकले हैं, जितनी देवियां हैं वो सारी पार्वती का ही अंश है, पार्वती से ही निकली हैं। रुद्राणी, जबकि रुद्राणी तो स्वयं पार्वती है ना, लेकिन उनका एक अंश है, यानी उनका एक स्वरूप है, उनका एक अवतार है, ऐसा समझिए। समस्त शिवगणों के स्वामी चंड जो भगवान शंकर के मुख से प्रकट हुए हैं वो भी मेरी मनोकामना पूर्ण करें। सारे शिव भगवान शंकर के जो करोड़ों गण हैं उनके जो अधिपति हैं, चंड उनका नाम है, वो भी मेरी कामना पूर्ण करें। उनसे भी प्रार्थना की, यानी शिव के आसपास के सारे सिनेरियो के अंदर, शिव की सराउंडिंग्स के अंदर जितने जो कुछ शक्तियां हैं, जो कुछ भी है उनके शरीर के ऊपर, उनके मन में, उनके आसपास, वो सब आपके ऊपर कृपा करने में लग जाएंगे। ये पाठ अगर आपने ठीक से कर लिया। फिर शिव के गणपाल होते हैं पिंगल, उनसे भी प्रार्थना की गई है। ये मैं नाम इसलिए बता रहा हूँ कि जब ये श्लोक आप पढ़ेंगे ना धीरे धीरे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, इनसे भी प्रार्थना की थी, इनके बारे में भी बात हुई थी वहाँ पर। शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले भृंगीश्वर नामक गणपाल अपने स्वामी की आज्ञा लेकर मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। भृंगीश्वर, नंदी भृंगी नृत्य करते हैं, आपने सुना होगा, है ना। भृंगी भी उनके गण ही हैं, गणों के पाल ही हैं। अब सुनिए,
हिमकुंद और चंद्रमा के समान उज्जवल, भद्रकाली के प्रिय, सदा ही मातृगणों की रक्षा करने वाले, दुरात्मा दक्ष और उसके यज्ञ का सिर काटने वाले, उपेंद्र, इंद्र और यम आदि देवताओं के अंगों में घाव कर देने वाले, शिव के अनुचर तथा शिव की आज्ञा के पालक, महातेजस्वी श्रीमान वीरभद्र शिव और शिवा के आदेश से ही मुझे मेरी मनचाही वस्तु प्रदान करें। ये वीरभद्र के बारे में बताया गया है। सबसे शिव की सबसे भीषण शक्तियों में से एक है वीरभद्र, जो उनके अवतार भी कहे जाते हैं, उनके स्वरूप भी कहे जाते हैं। भीषणतम वीरभद्र के, भगवान वीरभद्र के बारे में भी एक तंत्रों में जो है, हमारे शास्त्रों में एक बात आती है जो मेरे गुरुजी ने मुझे बताई थी कि वीरभद्र की उपासना जो है ना, हर किसी के बस की बात नहीं है। आप महा प्रत्यंगिरा की साधना कर लें, विपरीत प्रत्यंगिरा की साधना कर लें, आप काल भैरव की कर लें, भद्रकाली की कर लें और शरभराज की, कुछ भी मतलब ऐसे से उग्र देवी देवताओं की भी आप पूजा कर लें, उपासना कर लें, साधना कर लें, लेकिन वीरभद्र की साधना हर किसी के वश में नहीं है, क्योंकि वीरभद्र अपने स्वभाव से ही संहारक शक्ति है। उसमें अगर थोड़ी सी भी चूक अगर कहीं हो गई तो फिर वीरभद्र जो है वो संहारक शक्ति, फिर वो ये नहीं देखेगी कि आपने उनकी भक्ति करी है कि क्या किया है, कुछ नहीं किया। दक्ष के यज्ञ में भी तो सारे देवताओं का आवाहन किया गया था, सारी देवी देवता वहाँ विराजमान थे, उसको भी तो ध्वंस कर ही दिया था ना जब उनको क्रोध आया था, जब उनको भगवान शिव ने भेजा था। हालांकि यहाँ पर यही प्रार्थना की गई है कि भगवान वीरभद्र भी भगवान शिव की आज्ञा लेकर मुझे मेरी मनोकामना मेरी पूर्ण करें, भगवान शिव की शासन से, भगवान शिव के आदेश से मेरी इच्छा पूरी करें। यानी भगवान शिव के आदेश के आगे कोई चल नहीं सकता। अरे लिखे हुए को मिटाने वाले शंकर हैं। मार्कंडेय को 12 वर्ष की आयु भगवान नारद जी बताकर गए थे, तो ब्रह्मा के 12 वर्ष कर दिए जो कभी खत्म ही नहीं होने वाले। अष्ट चिरंजीवियों में उनका नाम शामिल करा दिया। वो भगवान शिव तो वो है जो कुंडली में 12 वर्ष की आयु लिखी थी, तो उन्होंने कर दिया कि हाँ ठीक है 12 वर्ष है, लेकिन ब्रह्मा के 12 वर्ष है। रास्ता कैसे निकालना है? आप तो अपना काम करते जाइए, आप अपनी पूरी शक्ति से, पूरी आस्था से, अपनी पूरी तन्मयता से, पूरी सकल ऊर्जा के साथ आप अपने प्रभु को प्रसन्न करने में, उनकी साधना में लग जाइए। मेरा दावा है, मेरा पर्सनल आपको वचन है कि आपके काम खराब हो ही नहीं सकते। जीवन में आपको अभी दुख आ रहा है, लेकिन जब वो फलित होंगे, और एक दिन ज़रूर होंगे, आप अपना जीवन बदलते हुए पाएंगे। ये मेरा वचन है आपको यूट्यूब के ऊपर। आप बस करते रहिए। जो साधना एक ही देवता की, एक ही मंत्र की, जिसके प्रति आपकी लगन लग चुकी है, उसमें डूब जाइए, मर खप जाइए उसके अंदर। ठीक है, उसको कभी न कभी वो मिल जाएगा, 101% मिलेगा। अगली प्रार्थना देवी सरस्वती से की गई है। महेश्वर के मुख कमल से प्रकट हुई तथा शिव पार्वती के पूजन में आसक्त रहने वाली वे सरस्वती देवी मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। यानी बार बार यही बात आती है कि मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें, मेरे पे कृपा करें, मेरा कल्याण करें, मेरा मंगल करें। अब आप सोचिए कि जीवन में क्या ऐसी चीज़ है जो आपसे दूर रह सकती है, ऐसी कौन सी कामना है जो आपकी पूरी नहीं होगी ये पाठ करने के बाद। भगवान विष्णु के वक्षस्थल में विराजमान लक्ष्मी देवी जो सदा शिव और शिवा के पूजन में लगी रहती है, उन शिव दंपति के आदेश से ही मेरी अभिलाषा पूर्ण करे। लक्ष्मी देवी से भी प्रार्थना करी गई है। फिर महादेवी पार्वती के पाद पद्मों की पूजा में परायण महामोटी, उन्हीं की आज्ञा से मेरी मनचाही वस्तु प्रदान करे। एक देवी का नाम है महामोटी, जो आपने कभी सुना नहीं होगा, जो लगातार शिव और शिवा के पादों का पूजन करती रहती, देवी के चरणों का पूजन करती है महामोटी देवी, वो उनसे भी यहाँ पर प्रार्थना की गई है। पार्वती की सबसे श्रेष्ठ पुत्री सिंहवाहिनी कौशिकी, भगवान विष्णु की योग निद्रा महामाया, महामहिष मर्दिनी, महालक्ष्मी तथा मधु और फलों के गूदे तथा रस को प्रेम पूर्वक भोग लगाने वाली निशुंभ शुंभ संवारिणी महासरस्वती माता पार्वती की आज्ञा से मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। पार्वती की सबसे श्रेष्ठ पुत्री है सिंहवाहिनी, जिसको कौशिकी भी कहा जाता है। अशोक सुंदरी का भी आपने नाम सुना होगा, वो शंकर पार्वती की पुत्री है। यहाँ पर शिवा की अवतारात्मक बात करी जा रही है, स्वरूपात्मक बात करी जा रही है। भगवान विष्णु की योग निद्रा, भगवान विष्णु जो योग निद्रा में होते हैं, उस योग निद्रा का भी नाम है महामाया, जो पूरे चराचर जगत में फैली हुई है, जो इस चराचर जगत को मृत्युलोक बनाने में जो सबसे बड़ी शक्ति है महामाया, उसी के आवरण में आच्छादित पूरा संसार है, सकल सृष्टि है, वो महामाया। महिषासुर मर्दिनी, फिर महालक्ष्मी, अब निशुंभ शुंभ संवारिणी महासरस्वती। ये देखिए बड़े कमाल की बात है। हम जिस सरस्वती का पूजन करते हैं
सरस्वती माता का वीणा पाणी श्वेत वस्त्र धारिणी। आपने जिन सरस्वती माता का आपने नाम सुना, जिनकी हम पूजा करते हैं, श्वेत वस्त्र धारिणी, हंस वाहिनी, वीणा पाणी, शारदा सरस्वती, वो और एक नाम है महासरस्वती, इन दोनों में फर्क है। दुर्गा सप्तशती के अंदर 3 त्रिगुणात्मक स्वरूपा देवियों के उल्लेख आते हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। महासरस्वती दुर्गा का ही एक रूप है, जिन्होंने रण क्षेत्र में शुंभ और निशुंभ का वध किया था। दोनों जो सबसे शक्तिशाली राक्षस थे, उनका वध महासरस्वती ने किया था। यह आप पहली बार सुन रहे होंगे। तो मैं आपको यहाँ ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि किन किन देवताओं से आप इस स्तोत्र के अंदर प्रार्थना करते हैं जो आपका काम करने में समर्थ हो सकते हैं। रुद्रदेव के समान तेजस्वी रुद्रगण, महाप्रख्यात पराक्रमी प्रमथगण रुद्रगण और प्रमथगण, तथा महादेव जी के समान तेजस्वी महाबली भूतगण। महादेव के समान ही इतने शक्तिशाली हैं सारे भूतगण, जो नित्य मुक्त, उपमा रहित, निर्द्वंद, उपद्रव शून्य शक्तियों के साथ, अनुचरों के साथ रहने वाले। और भी बहुत सारी उपमाएं इसके अंदर दी गई हैं। वे सारे नाना रूपधारी, कुरूप और स्वरूप, जो सुंदर भी हैं असुंदर भी हैं, वे सारे शिवा की और शिव की आज्ञा से मेरा काम पूरा करें, मेरे मनोरथ को सिद्ध करें। जितनी योनियां हैं, जितनी शक्तियां हैं, सबसे प्रार्थना कर ली गई है। देवी की प्रिय सखियों का समुदाय जो देवी के ही लक्षणों से लक्षित है और भगवान शिव के तीसरे आवरण में रुद्र कन्याओं तथा अनेक शक्तियों सहित नित्य शक्ति भाव से पूजित हुआ है, वह शिव पार्वती की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करे। अब यहाँ पर एक बात समझिए। आप लोग बोलते हैं ना कि मैं यक्ष की उपासना कर लूँ, यक्षिणी की कर लूँ, अप्सरा कर लूँ, या और कुछ करना, पिशाचिनी और ये और वो सब। इस स्तोत्र का पाठ आप करते हैं नित्य अपने जीवन में, तो ये सारी जितनी योनियां हैं, जितने तत्व हैं, वो सारे आपके सहायक हो जाएंगे। आपको कहीं कुछ और करने की आवश्यकता है नहीं। ये स्वयं भगवान व्यास जी के मुख से निकला है, उपमन्यु के मुख से निकलकर श्री कृष्ण को सुनाया गया है। भगवान शिव पुराण में ये स्तोत्र दिया गया है। आपको क्यों ऐसे क्षुद्र प्रार्थनाएं करनी है, क्यों ऐसी क्षुद्र उपासनाएं करने की आवश्यकता है? ये कीजिए। इसमें स्पष्ट लिखा है कि अमुक अमुक शक्तियां मेरी मनोकामना पूर्ण करें, तो क्या वो नहीं करेंगी? भगवान शिव की आज्ञा इसमें ली जा रही है। देवी की प्रिय सखियों का समुदाय, देवी के अवतारों का समुदाय, देवी के रूपों का समुदाय, देवी की पूजा करने वाली शक्तियों का समुदाय, ये सारी आ तो गई। अरे भाई, यक्ष किसकी उपासना? हम कहते हैं यक्ष साधना कर लूं, अप्सरा साधना कर लूं। यक्ष और अप्सरा किसकी साधनाएं करते हैं पता है आपको? ये शिव और शिवा की ही साधनाएं चल रही हैं। सारी पूजा उन्हीं की करते हैं ये सारे, तो उन्हीं की करो ना सीधे। भगवान सूर्य महेश्वर की मूर्ति है, उनका सुंदर मंडल दीप्तिमान है। भगवान सूर्य से भी प्रार्थना की जा रही है। इसमें भगवान सूर्य को भी शिव का स्वरूप ही माना गया है। शिव पुराण में शायद 27वें या तो इसी में वायवी संहिता के 27वें 28वें अध्याय के अंदर भगवान शिव की उपासना का वर्णन है। भगवान सूर्य को शिव रूप मानकर उनको किस प्रकार से अर्घ्य दिया जाना चाहिए, उनके कौन से मंत्र हैं, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी सिर्फ इतना समझिए कि सूर्य भी शिव के ही स्वरूप है, जो जगत को चलायमान रखते हैं, जगत को प्रकाशमान करते हैं। तो सूर्य से भी यहाँ पर प्रार्थना की जाती है कि शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करें। अब सुनिए, सूर्य देव से संबंध रखने वाले 6 अंग, उनकी दीप्ता आदि 8 शक्तियाँ, आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, अर्क, ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु, ये 8 आदित्य मूर्तियां और उनकी विस्तरा, सुतरा, बोधनी, अप्यायिनी तथा उनके अतिरिक्त उषा, प्रभा, प्राज्ञा और संध्या, ये शक्तियां। चंद्रमास से लेकर केतु पर्यंत शिव भावित ग्रह, सारे नवग्रह भी आ गए, सारी शक्तियां आ गई। सूर्य की जितनी किरणें, जितनी उनकी मूर्तियां, उनकी शक्तियां वो सारी आ गई। 12 आदित्य आ गए, उनकी 12 शक्तियां आ गई। ऋषि, देवता, गंधर्व, नाग, अप्सराओं के समूह, ग्रामणी, यक्ष, राक्षस, ये 7 संख्या वाले गण, 7 छंदोमय अश्व, बाल, खिल्य आदि मुनि, ये सब के सब भगवान शिव के चरणार बिंदों की अर्चना करने वाले हैं। ये लोग शिव और पार्वती की आज्ञा का सत्कार करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। कौन छूटा? अभी मैंने बताया कि आप किसकी उपासना कर रहे हो। आप ये तो खुद उनकी उपासना कर रहे हैं, ये तो खुद उनकी साधना कर रहे हैं। एक बात बीच में मैं हाथ जोड़कर फिर से बता देता हूं कि इसमें कहीं कोई दीक्षा वाला मामला नहीं है। ये महास्तोत्र है, स्तोत्र रूपी पाठ है, पूजात्मक है, स्तुत्यात्मक है, प्रशंसात्मक है, गीतात्मक है ना। इसमें प्रशंसा की गई है, प्रभु के प्रति कामना प्रार्थना की गई है, प्रार्थनात्मक है।
तो इसमें दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। आप इसको अपने घर पे निश्चिंत होकर कर सकते हैं। इसके साथ कोई ना कोई देवी का पाठ जरूर कर लीजिएगा, भगवान की, शिव की पंचवक्त्र पूजा कर लीजिएगा, 5 मुख जो हैं 5 मुख की पूजा करके देवी के सहित इसका पाठ आप कर लीजिए। नित्य भी करते हैं, शिवरात्रि को भी करते हैं, जब करते हैं आनंद ही आनंद होगा। बार बार एक प्रश्न मत कीजिए। महिलाएं बार बार, अरे भाई मैं तो थक गया इस प्रश्न से कि महिलाएं कर सकती हैं कि नहीं। जो चीज़ महिलाओं की नहीं करने की होगी मैं यहाँ पर स्पेशली मैं बोल दूंगा, महिलाएं सब कर सकती हैं। 7 दिन जो उनके मेंस्ट्रुअल के होते हैं वो 7 दिन प्लीज़ टाल लीजिए। उसके बाद उनको वापस जब सर धुल जाता है, सर धोने के बाद फिर से शुरू कर दीजिए। कोई खंडित नहीं माना जाता है महिलाओं की, ये प्राकृतिक अवस्था है, इसको खंडन का रूप नहीं है, कोई दोष नहीं है। ठीक है, एक पूछते न्यास कर सब, महिलाएं न्यास भी कर सकती हैं, ध्यान भी कर सकती हैं, पूजा विनियोग पाठ, अरे भाई जो करना है करो। महिलाओं कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई तीव्र उग्र मंत्र होते हैं तो वो उसकी दीक्षा का वो एक अलग मसला है। बाकी आप घर पे इस प्रकार से स्तोत्र पाठ कर सकते हैं, कर लीजिए। चलिए, ब्रह्मा जी देवाधिदेव महादेव जी की मूर्ति हैं, भूमंडल के अधिपति हैं, 64 गुणों के ऐश्वर्य से युक्त हैं और बुद्धि तत्व में प्रतिष्ठित हैं। वे निर्गुण होते हुए भी अनेक कल्याणमय गुणों से संपन्न हैं। सद्गुण समूह स्वरूप निर्विकार देवता है और उनके सामने दूसरे सब लोग साधारण हैं। यहाँ ब्रह्मा जी की बहुत सारी, यहाँ पर काफ़ी सारा जो है, इनमें काफ़ी सारी जो है रहस्य इनके दिए गए हैं, काफ़ी सारे उनके गुण दिए गए हैं। ब्रह्मा जी से भी प्रार्थना की जा रही है कि आप भगवान शिव के शासन में रहते हुए मेरा काम पूरा करें। फिर ब्रह्मा के पुत्रों से प्रार्थना की गई है। हिरण्यगर्भ, लोकेश, विराट, काल पुरुष, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, दक्ष आदि ब्रह्मपुत्र, ये सारे ब्रह्मा के पुत्र हैं। 11 प्रजापति और उनकी पत्नियां, धर्म, संकल्प, ये सब के सब शिव की अर्चना में तत्पर रहने वाले और शिव भक्ति परायण हैं। अतः शिव की आज्ञा के अधीन होकर मुझे मंगल प्रदान करें। ये सब भी इसके अंदर आ चुके हैं। धर्म भी स्वयं आ गया है, संकल्प शक्ति भी स्वयं आ गई है। संकल्प शक्ति, जिसको संकल्प इसमें नाम दिया गया है। चारों वेद, इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र, वैदिक विद्याएं, ये सब के सब एकमात्र शिव के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले हैं। अतः इनका तात्पर्य एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है। ये सब शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा मंगल करें। चारों वेद आ गए, इतिहास आ गए, पुराण आ गए, धर्मशास्त्र आ गए, वैदिक विद्याएं आ गई। ये बहुत क्लियर है, आप समझिए। बहुत सारे मित्र जो हैं वो पुराणों को नहीं मानते। बहुत सारे मित्र जो हैं वो उपनिषद, वो उनकी निष्ठा वेदों में ज़्यादा है, पुराणों में नहीं है। कई तांत्रिक लोग जो हैं वो वेदों में, जिन्होंने वेद नहीं पढ़े, उनकी वेद में रुचि कम है, पुराणों में अधिक है, क्योंकि पुराणों में कहानियाँ और तांत्रिक साधनाएँ काफ़ी सारी हैं। ठीक है, इसमें स्पष्ट लिखा है कि ये सब के सब एकमात्र शिव के स्वरूप का ही प्रतिपादन करने वाले हैं। अतः ये सारे के सारे शिव की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा मंगल करें। यानी ब्रह्म के रूप में सर्वश्रेष्ठ पर ब्रह्म परमात्मा जिसको कहा गया है वो शिव ही इनमें कहा गया है। तो सारा मतलब लक्ष्य शिव है। बाकी साधन अलग अलग हो सकते हैं, किसी का वेद हो सकता है रुद्र के रूप में, किसी के पुराण हो सकते हैं शिव शंकर के रूप में, या कोई और मार्ग हो। ठीक है, तो शिव ही सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं और सारे एक ही का पूजन करने वाले हैं। सबकी शक्ति वहीं जा रही है। आप इस तत्व को समझ गए जिस दिन आपके मन में कोई भेद बाकी नहीं रहेगा कि वास्तव में वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, महाकाव्य हो, महाभारत हो, रामायण हो, और भी कोई साहित्य हो, तंत्र हो, ये सारा जो परम सत्ता की तरफ जो लेकर जाते हैं, जो मुक्ति मोक्ष, जो जहाँ पर हम बात करते हैं, जहाँ पर ले जाने की बात करते हैं, ईश्वर से मिल जाना, जो ईश्वर की जिस ईश्वर की बात करते हैं उसमें इसमें उसे शिव के रूप में ही बताया गया है। महादेव रुद्र शंभू की सबसे गरिष्ठ मूर्ति है। ये अग्निमंडल के अधीश्वर हैं। अग्निमंडल के अधीश्वर हैं महादेव के स्वरूप रुद्र, जिनका वेदों में विशदता से वर्णन किया गया है। रुद्र क्योंकि वेदों में जो है मुख्य रूप से सारा अग्नि का ही, अग्नि बहुत मुख्य, अग्नि, इंद्र, रुद्र ये बहुत मुख्य देवता के रूप में माने गए हैं। अग्नि के अधीश्वर देवता, अग्निमंडल के अधीश्वर माना गया है भगवान रुद्र को, क्योंकि वहाँ पर हवनात्मक विद्याएं हैं सारी वेदों के अंदर। तो वहाँ पर रुद्र को प्रधान मानकर रुद्र की मूर्ति से भी यहाँ पर प्रार्थना की गई है। अब सुनिए, भगवान शंकर के स्वरूप भूत ईशान आदि ब्रह्म, हृदय आदि 6 अंग, 8 विद्येश्वर, शिव आदि 4 मूर्ति भेद, शिव, भव, हर, मृड, ये सब के सब शिव के पूजक हैं। ये लोग शिव की आज्ञा को शिरोधार्य करके मुझे मंगल प्रदान करें। ये सब शिव की ही पूजा करते हैं। कौन?
शंकर के स्वरूपभूत ईशान आदि ब्रह्म, हृदय आदि 6 अंग। हम हृदय आदि न्यास करते हैं ना, न्यासों के अंदर हृदय नमः, शीर्षे स्वाहा, शिखाई वषट, है ना, कवचाय होम, नेत्रत्राय वषट, अस्त्राय भट्ट, ये जो सारे न्यास होते हैं, ये सारे 6 अंग जो हैं, ये भी शिव की पूजा करते हैं। आप इसमें अलग मत सोचिए कि अरे भगवान का हृदय भगवान की पूजा कैसे करता है। ये स्वरूपात्मक बात है, ये गुणात्मक बात है। भगवान का हृदय होना यानी भगवान की इच्छा शक्ति होना, भगवान की कामना होना, ठीक है। भगवान का कवच होना यानी भगवान की बंधन शक्ति होना, भगवान का कवचात्मक रक्षात्मक शक्ति होना, भगवान के अंदर जो रक्षा करने की शक्ति है उसे कवच नाम दिया गया है। भगवान का अस्त्र जो है, भगवान जिस रीति से आपके शत्रुओं का संहार करते हैं उसको भगवान का अस्त्राय पट, वो अस्त्रात्मक शक्ति है। ये गूढ़ बातें हैं, पता नहीं मैं कितना समझा पा रहा हूँ, लेकिन ये है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अगली प्रार्थना भगवान विष्णु से की जा रही है, जिनका बहुत ही विशद विवरण इसके अंदर दिया गया है। भगवान विष्णु महेश्वर शिव के ही उत्कृष्ट स्वरूप हैं। वे जल तत्व के अधिपति हैं और साक्षात अव्यक्त पद पर प्रतिष्ठित हैं। इसके बाद बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है। वे रुद्र के दक्षिणांग से प्रकट हुए हैं। वे मायावी हैं, अपनी माया के द्वारा जगत को मोहित करने वाले हैं। उन्होंने महाविष्णु अथवा सदा विष्णु का रूप धारण करके त्रिमूर्तिमय आसन पर वैष्णवों द्वारा नित्य पूजा प्राप्त की है। भगवान शिव के ही उत्कृष्ट स्वरूप के रूप में भगवान विष्णु को प्रतिष्ठित किया गया है। यानी देखिए, दोनों सेम ही हैं, दोनों एक ही हैं। जब आप विष्णु पुराण भागवत जी में और पद्म पुराण आदि उसमें जाओगे तो उसके अंदर आपको विष्णु के अंग के रूप में शिव बताए जाएंगे। यहाँ पर विष्णु को शिव का अंग बताया गया है। एक ही है, दोनों ब्रह्म के रूप में जब होते हैं तो दोनों एक ही होते हैं। अपनी लीलाएं एको हम बहुत से अलग अलग रूप से अपनी लीलाएं विचरण करते हैं, जिसको जैसा समझ में, जिसकी प्रकृति जिस प्रकार से होती है, इसके अंदर से जिसका जिस प्रकार से भाव होता है उस प्रकार से पूजा करे, कहीं कोई समस्या नहीं। भेद नहीं करना दोनों में, शिव और विष्णु के अंदर कोई भेद नहीं है। अब भगवान विष्णु की 4 मुख्य मूर्तियां, जो उनके मुख्य स्वरूप जो हैं, उनके बारे में प्रार्थना की। वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण, ये श्री हरि की 4 विख्यात मूर्तियां हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, श्री कृष्ण, विष्णु, हयग्रीव, चक्र, नारायणास्त्र, पांचजन्य तथा शारंग धनुष। पहले 4 मूर्तियां विष्णु की, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, ये 4 मूर्तियां भगवान की, इनसे प्रार्थना की जाती है। उसके बाद मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, श्री कृष्ण, विष्णु, हयग्रीव, ये 11 अवतारों का इसमें वर्णन किया गया है। इसमें कहीं भी भगवान बुद्ध का नाम नहीं है। अब ये क्यों नहीं है, इसके बारे में चर्चा कभी किसी वीडियो में करेंगे। गौतम बुद्ध का वर्णन यहाँ पर क्यों नहीं आया, जबकि सारे अवतारों का वर्णन इसमें आया है। इसके अलावा इसके अंदर बलराम का वर्णन है, विष्णु का वर्णन है और हयग्रीव का वर्णन है। ठीक है, 8 अवतारों के बाद 3 अवतार ये एक्स्ट्रा बताए गए हैं, बलराम, विष्णु और हयग्रीव। फिर इसके बाद भगवान के जो अस्त्र हैं, चक्र, नारायणास्त्र, पांचजन्य और शारंग धनुष, इनसे भी प्रार्थना की गई। इसका तो श्लोक भी बहुत अद्भुत है। अगर आपको लगता है कि आपको रक्षा संबंधी समस्याएं, शत्रु बाधाएं हैं आपके जीवन में, ऐसी परेशानी चल रही है जिसका निवारण करना मतलब कोई शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, आप रक्षा करना चाहते हैं अपनी, अपने परिवार की, किसी की, तो इस श्लोक का नित्य जाप कीजिए। इस श्लोक की आप 1 माला पूरी कर लें तो अद्भुत आपको परिणाम मिलेंगे। चक्रम नारायणस्य अस्त्रम पांचजन्यम च शारंगकम सत्कृत्य शिवयोराज्ञाम मंगलम प्रदशंतु में, ये लिख के मैं बता दूंगा। इसका नित्य जाप करने से आपको ये कवच का काम करेगा, नित्य आपकी रक्षा होगी। ये सारे भगवान के जो आयुध हैं ये आपकी रक्षा करने के लिए तत्पर रहेंगे। प्रभात, सरस्वती, गौरी तथा शिव के प्रति भक्ति भाव रखने वाली लक्ष्मी, ये शिव और शिवा के आदेश से मेरा मंगल प्रदान करे, लक्ष्मी जी से प्रार्थना करी गई है। फिर इंद्र, अग्नि, यम, निऋति, वरुण, वायु, सोम, कुबेर, त्रिशूलधारी, ईशान, ये सब के सब शिव सद्भाव से भावित होकर शिवार्चन में तत्पर रहते हैं, मेरा काम करें। इंद्र, अग्नि, यम, निऋति, वरुण, वायु, सोम, कुबेर, ईशान, ये भी आ गए। त्रिशूल, वज्र, परशु, बाण, खड्ग, पाश, अंकुश और श्रेष्ठ आयुध पिनाक, ये महादेव तथा महादेवी के दिव्य आयुध शिव और शिवा की आज्ञा का नित्य सत्कार करते हुए सदा मेरी रक्षा करें। मैंने कहा था कि शुरुआत में कि ये कवच का काम भी करता है, तो इसमें ये श्लोक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रक्षा के लिए बहुत ही जो है
सॉलिड ये श्लोक है, इसका पाठ आप नित्य करें। छोटा सा श्लोक है, आप 5 बार 10 बार 11 बार इसका शुरू में सुबह सुबह पाठ करके अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपकी स्वतः रक्षा होने लग जाएगी। आप इसके अद्भुत परिणाम आप देखेंगे। मैं बोलकर बता देता हूँ, लिखकर यहाँ दिखा दूंगा। त्रिशूल मथ वज्रम च तथा परशु सायकौ खड्ग पाशांकुशाश्चैव पिनाकश्चायुधोत्तमः दिव्यायुधानि देवस्य दिव्याश्चैतानि नित्यशः सत्कृत्य शिवयोराज्ञां रक्षां कुर्वन्तु मे सदा। त्रिशूल, वज्र, परशु, बाण, खड्ग, पाश, अंकुश और श्रेष्ठ आयुध पिनाक, ये महादेव तथा महादेवी के दिव्य आयुध शिव और शिवा की आज्ञा का नित्य सत्कार करते हुए सदा मेरी रक्षा करें। है ना अद्भुत। अब सुनिए, अब वापस यहाँ पर भगवान नंदिकेश्वर का जो है उनके स्वरूप का वर्णन किया गया है। वृषभ रूपधारी देव जो सुरभि के महाबली पुत्र हैं, वड़वानल से भी होड़ लगाते हैं और 5 गौ माताओं से घिरे रहते हैं और अपनी तपस्या के प्रभाव से परमेश्वर शिव तथा परमेश्वरी शिवा के वाहन हुए हैं। भगवान शिव के जो वाहन हैं नंदी, पहले जो नंदिकेश्वर थे वो वहाँ पर रक्षपाल थे, वहाँ पर द्वारपाल के रूप में थे। ये नंदी का वर्णन अलग आया। उनकी जो वृषभ, उनकी सवारी है, उन वृषभ की बात की जा रही है। 5 गौ माताओं से घिरे रहते हैं वो वृषभराज जो भगवान शिव के वाहन हैं, वो मेरी रक्षा करें। नंदा, सुनंदा, सुरभि, सुशीला और सुमना, ये 5 गौ माताएं सदा शिवलोक में निवास करती हैं। 5 गौ माताएं हैं जो सदा भगवान शंकर के लोक में निवास करती हैं। नंदा, सुनंदा, सुरभि, सुशीला, सुमना, ये भी मेरी रक्षा करें। क्षेत्रपाल महान तेजस्वी हैं, उनकी अंग कांति नील। अब क्षेत्रपाल का वर्णन है जो कि भैरव का भी एक वर्णन माना जाता है, जो समस्त क्षेत्रों में व्याप्त है, समस्त क्षेत्रों के अधिपति हैं, समस्त उस स्थान देवता के रूप में जिनकी पूजा होती है। भैरव का एक स्वरूप है क्षेत्रपाल, उनसे प्रार्थना की जा रही है। महान तेजस्वी हैं, उनकी अंग कांति नील मेघ के समान है और उनके मुख दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है। लाल लाल ओठ फड़कते रहते हैं जिससे उनकी शोभा बढ़ जाती है। पूरा वर्णन है लंबा चौड़ा। चंद्रमा और सर्प उनके आभूषण है, वे सदा नग्न ही रहते हैं तथा उनके हाथों में त्रिशूल, पाश, खड्ग और कपाल उठे रहते हैं। वे भैरव और भैरवों, सिद्धों तथा योगिनियों से घिरे रहते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में उनकी स्थिति है, यानी आप जहाँ पर आप हैं, आप जिस स्थान में हैं, उस स्थान पर जो स्थिति है, उसके जो रक्षक हैं, उसके जो आवरणपाल हैं, वो क्षेत्रपाल हैं। भैरव और भैरवों, सिद्धों और योगिनियों से जो घिरे रहते हैं, भैरव, भैरवी, सिद्ध, सारे योगीजन, सारी योगिनियाँ या योगिनी शक्तियाँ, यक्षिणियाँ, ये सब जब आपको फल प्रदान करती है ना, ये सब भगवान क्षेत्रपाल की उपासक हैं। क्षेत्रपाल की उपासना, उनको प्रसन्न किए बिना कोई साधना सफल नहीं होती। हम भी जब पूजा करवाते हैं, हम जब अनुष्ठान करवाते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं, तो अंत में जब हवन होता है, दशांश हवन के बाद हम क्षेत्रपाल को बलि अवश्य देते हैं, बलि प्रदान करते हैं। बलि चढ़ाते नहीं हैं, बलि प्रदान करते हैं। आप समझना, किसी कोई ऐसे मांसात्मक बलि नहीं होता है, ठीक है। तो उनको भेंट करी जाती है, उनको ऑफरिंग होता है पापड़ और इस प्रकार से। आपने भी कहीं देखा होगा, चौराहे के ऊपर क्षेत्रपाल का निवास माना जाता है। तो उनको हम जो है, उनको भोग प्रसाद जो है, उनको बलि माने भोग हम ऑफर करते हैं। तो ये क्षेत्रपाल का महत्व है। इसके बिना कोई पूजा हवन आपकी सफल हो ही नहीं सकती। और क्षेत्रपाल की विशेषता सुनिए, शिव के शरणागत भक्तों की औरस पुत्रों की भांति विशेष रक्षा करते हैं। ऐसे प्रभावशाली क्षेत्रपाल शिव और शिवा की आज्ञा से मुझे मंगल प्रदान करें। जो भगवान शंकर के भक्त हैं, जो दिल से भगवान शिव के भक्त हैं, उनकी अपने सगे बेटों की तरह भगवान क्षेत्रपाल रक्षा करते हैं। चलिए, ये तो इसमें आ गया, लेकिन जो मेरी समझ कहती है, जितना मैं इस स्तोत्र को समझा हूँ, उसके अनुसार आप भगवान शिव की अगर दिल से आप पंचवक्त्र पूजा नित्य करते हैं और ये स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो जितनी शक्तियां हैं सारी इस संसार में, इस सृष्टि में, जगत में, ब्रह्मांड में, इन साहित्यों में, ग्रंथों में, वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, तंत्र में, जितना कुछ है, जितनी शक्तियां हैं, जितना कुछ, जो कुछ है, जो कुछ पावर में है, जो कुछ आपसे ऊपर है, जो कुछ आपसे नीचे है, जो कुछ आपके अगल बगल है, वो सब कुछ आपकी रक्षा के लिए तत्पर खड़ा हो जाएगा। आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए वो बाध्य है। ताल जंग देवता से प्रार्थना की गई है। जो भैरव तथा दूसरे लोग शिव को सब ओर से घेर कर स्थित हैं, वे भी शिव के आदेश का गौरव मानकर मुझ पर अनुग्रह करें। नारद आदि देव पूजित दिव्य मुनि, साध्य, नाग, जललोक निवासी देवता, विशेषाधिकार से संपन्न महरलोक निवासी, सप्तर्षि, अन्य वैमानिक गण,
सदा शिव की अर्चना में तत्पर रहते हैं। ये सारे आप तो नाम सुनते जाइए बस, कौन कौन आ रहे हैं आपकी रक्षा के लिए, कौन कौन आ रहे हैं आपकी अभिष्ट की पूर्ति करने के लिए। गंधर्व यहां से लेकर पिशाच पर्यंत जो 4 देव योनियां हैं, गंधर्वों से लेकर पिशाच तक, गंधर्व यक्ष किन्नर पिशाच, ठीक है, ये चारों योनियां, जो सिद्ध विद्याधर अन्य आकाशचारी असुर राक्षस पातालवासी अनंत आदि नागराज गरुड़ आदि दिव्य पक्षी कुष्मांड प्रेत वेताल ग्रह भूतगण योगिनियां डाकिनियां शाकिनियां, वैसी ही और स्त्रियां, क्षेत्र बगीचे ग्रह तीर्थ देव मंदिर द्वीप समुद्र नदियां नद सरोवर सुमेरु पर्वत सब और फैले हुए वन पशु पक्षी वृक्ष किमी कीट आदि मृग समस्त भुवन भुवनेश्वर आवरणों सहित ब्रह्मांड 12 मास 12 महीने 10 दिग्गज वर्ण पद मंत्र तत्व उनके अधिपति ब्रह्मांड धारक रुद्र अन्य रुद्र उनकी शक्तियां तथा इस जगत में जो कुछ भी देखा सुना और अनुमान किया हुआ है, ये सब के सब शिवा और शिव की आज्ञा से मेरा मनोरथ पूर्ण करें। क्या आपके रोंगटे खड़े नहीं हुए अभी तक? सारी शक्तियां जो कुछ आपने देखा है सुना है जिनका अनुमान किया है, जो आपकी कल्पना में भी कुछ आ जाता है कि हो सकता है ऐसा भी कोई देवता हो, वो भी आपकी मंगल कामना पूर्ण करने के लिए बाध्य है, विवश है। भगवान शिव और शिवा की आज्ञा को वो भी शिरोधार्य करके चलते हैं। अब एक और बहुत कमाल की बात आ रही है। शिव की बात हमने करी, शिवा की बात हमने करी, फिर जो इनकी जो विद्या है, जैसे शिव पूजन ये एक विद्या है ना। शिव पंचाक्षर मंत्र का जब आप अनुष्ठान करते हैं, पुरस्चरण करते हैं, शिव का कोई मंत्र जपते हैं, उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जो बातें मैं वीडियोस में अक्सर अपने जो मैं कंटेंट लेकर आता हूं अपने वीडियोस में, वो विद्याएं, विद्या भी तो अपने आप, इसमें विद्या को भी पर्सनिफाई किया गया है, इसमें विद्या को भी देवी माना गया है, जो पंच पुरुषार्थ स्वरूपा होने से पंचार्था कही गई है, जिसका स्वरूप दिव्य है, जो पशु विद्या की कोटि से बाहर है, वो पशुओं को पाश से मुक्त करने वाली शैवी परा विद्या, शिव धर्मशास्त्र शैव धर्म श्रुति सम्मत शिव संज्ञक पुराण शैवागम तथा धर्म कामादि चतुर्विध पुरुषार्थ, जिन्हें शिव और शिवा के समान ही मानकर उन्हीं के समान पूजा दी गई है, उन्हीं दोनों की आज्ञा लेकर मेरे अभिष्ट की सिद्धि के लिए इस कर्म का अनुमोदन करें, इसे सफल और सुसंपन्न घोषित करें। ये किसकी प्रार्थना है पता है आपको? अभी तक जो आपने स्तोत्र पढ़ा, अभी तक जो आपने पूजा की, अभी तक जो आप अपने मन में कल्पनाएं करके चल रहे थे, जो ज्ञान आपके अंदर आ रहा था कि ऐसे करना है मुझे, वैसे करना है मुझे, ये मंत्र पढ़ना है, इस प्रोसेस को इस तरह से करना है, आवरण पूजा इस प्रकार से करनी है, ये सारी जो विद्या है, ये सारा जो ज्ञान है, उसको पर्सनिफाई किया गया है, उसी को देवी मानकर उनसे प्रार्थना की गई है कि आप स्वयं शिव स्वरूपा हैं, आप परा विद्या हैं, आप मेरा कल्याण करें, मुझे मेरी अभिष्ट वस्तु प्रदान करें। उनसे भी प्रार्थना की गई है इस पूरे प्रोसेस माता से। प्रोसेस माता बोल रहा हूं मैं। श्वेत से लेके नकुलीश पर्यंत शिष्य सहित आचार्य गण, उनकी संतान परंपरा में उत्पन्न गुरुजन, विशेषतः मेरे गुरु शैव माहेश्वर, जो ज्ञान और कर्म में तत्पर रहने वाले हैं, मेरे इस कर्म को सफल और सुसंपन्न माने। इस चराचर जगत में, इस दिव्य जगत में, इस मृत्यु लोक में, इस भव में आपके अपने गुरु से लेकर जितने गुरुजन हैं, जितने आचार्य गण हैं, जितने गुरु मूर्तियां जितनी भी हैं, जो आप जिनसे आपने सीखा है, जिनसे नहीं सीखा है, जो गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हैं, वे सब आशीर्वाद दें और आपका अभिष्ट फल आपको प्रदान करें। लौकिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वेद वेदांगों के तत्वज्ञ विद्वान सर्वशास्त्र कुशल सांख्यवेत्ता वैशेषिक योग शास्त्र के आचार्य नैयायिक सूर्योपासक ब्रह्मोपासक शैव वैष्णव अन्य सब शिष्ट विशिष्ट पुरुष शिव की आज्ञा के अधीन हो मेरे इस कर्म को अभिष्ट साधक माने। जितने भी पंथ हैं, जितने समुदाय हैं, जितना कुछ क्षत्रिय वैश्य वेद वेदांगों के जानकार, शाबर के तानकार, तंत्र मार्ग के जितने कुछ जो कुछ उपासनाएं हैं, जो जिस पद्धति से पूजा करते हो, वे सब मेरी अभिष्ट पूर्ति में सहायक करें। सिद्धांत मार्गी शैव, पाशुपत शैव, महाव्रतधारी शैव तथा अन्य कापालिक शैव, ये सब के सब शिव की आज्ञा के पालक तथा मेरे भी पूज्य हैं, अतः शिव की आज्ञा से मुझ पर अनुग्रह करें। शैव समुदाय में भी अलग अलग शैव संप्रदाय होते हैं। सिद्धांत मार्गी शैव, पाशुपत शैव, महाव्रतधारी शैव, कापालिक शैव, फिर कोलाचार एक अलग है। तो जितने भी शैव संप्रदाय में भी जितने भी योगी हैं, वो सब भी मेरे पे कृपा करें। अब देखो एक चीज़ बड़ी इसमें सुंदर बात लिखी, जो दक्षिणाचार के ज्ञान में परिनिष्ठ तथा दक्षिणाचार के उत्कृष्ट मार्ग पर चलने वाले हैं, वे परस्पर विरोध न रखते हुए मंत्र का जप करें और मेरे कल्याणकामी हों।
दक्षिणाचार को पहले तो इसमें श्रेष्ठ बताया गया है, वामाचार से अधिक श्रेष्ठ इसमें दक्षिणाचार को बताया गया है, जो मैं अपने वीडियोज़ में हमेशा बोलता हूँ। उत्कृष्ट दक्षिणाचार के उत्कृष्ट मार्ग पर चलने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि वो कठिन होता है, ठीक है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए उसको उत्कृष्ट कहा गया है। उसमें समय ज़्यादा लगता है, आपकी उसमें आपकी आत्मा शुद्ध होती है, आपकी आत्मा परिष्कृत उसके अंदर होती है। ये वो पूजा का विधान है। वे परस्पर विरोध न रखते हुए मंत्र का जप करें और मेरे लिए कल्याणकामी हों। दक्षिणाचार के जितने भी साधक हैं वे सब जो मंत्र जपें वे सब मेरे कल्याण के कामी हों। उनसे भी मंत्र जपवा लिया कि आप मंत्र जपो मेरे लिए। नास्तिक, शठ, कृतघ्न, तामस, पाखंडी, अति पापी प्राणी मुझसे दूर ही रहें। यहाँ बहुतों की स्तुति से क्या लाभ। जो कोई भी आस्तिक संत हैं वे सब मुझ पर अनुग्रह करें और मेरे मंगल होने का आशीर्वाद दें। जितने नास्तिक हैं, जितने शठ हैं, पापी कपटी हैं, कृतघ्न हैं, तामसी हैं, पाखंडी हैं, तामसी हैं, पाखंडी हैं, मतलब दुष्ट लोग सब दूर हो जाएं और आस्तिक लोग, सच्चे लोग जितने हैं वे सब मुझ पर कृपा करें। शुरुआत में गोस्वामी तुलसीदास जी ने है ना सबको प्रणाम किया है, आकाश को, सब सारे संतों को, सारे ब्राह्मणों को, नदियों को, वायु को, सारे तत्वों को, मतलब उन्होंने भी किसी को नहीं छोड़ा। श्री रामचरितमानस स्टार्ट करने से पहले उन्होंने सबको प्रणाम किया, सबसे अनुमति ली है, सकल चराचर से। इसमें भी वही बात है। जो पंचावरण रूपी प्रपंच से घिरे हुए हैं और सबके आदि कारण हैं, उन आप पुत्र सहित सांब सदाशिव को मेरा नमस्कार है। पंच आवरण से जो घिरे हुए हैं वही वापस वही पंचावरण पूजा का जो मैंने बताया था, ये यंत्र जो है पंचावरण पूजा का यंत्र पूजा जो है ये आपको दीक्षा से ही आपको लेना चाहिए, किसी से दीक्षा प्राप्त करके। जब आप शिव पंचाक्षर मंत्र की अगर आप दीक्षा लेना चाहते हैं और शिव आवरण पूजा जब इसमें अनुष्ठान करते हैं तब शिव आवरण पूजा का इसमें विधान है, तो वो दीक्षा से मिलता है। देखो वो तो मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगा। हाँ, शिव पंचाक्षर मंत्र यंत्र तो आपको मिल जाएगा कहीं भी इंटरनेट पर, तो उसको आप बनाकर भोजपत्र पर बनाकर या सीधे कागज पर, सिंपल कागज पर बनाकर लाल पेन से उस स्याही से उसको बनाकर आप उसमें इसकी पूजा कर सकते हैं। सामान्य पूजा जो पंचावरण रूपी प्रपंच से घिरे हुए हैं, यानी शिव का यंत्र जो है वो पांच आवरणों से युक्त है, सबके आदि के कारण है, सबके पैदा होने का कारण भगवान शिव हैं। वो आप उन पुत्र सहित सांब सदाशिव को मेरा नमस्कार है। पुत्र सहित यानी गणेश कार्तिकेय के साथ ही आप दोनों को अंब सदाशिव यानी पार्वती और शिव भगवान, आपको पुत्रों सहित मेरा प्रणाम है, सपरिवार प्रणाम कर लिया गया है। ऐसा कहकर शिव और शिवा के उद्देश्य से भूमि पर दंड की भांति गिरकर प्रणाम करें और कम से कम 108 बार पंचाक्षरी विद्या का जप करें। इसी प्रकार शक्ति विद्या, शिव मंत्र में शिवाय होता है और शक्ति विद्या में शिवाय होता है, ठीक है। 108 बार इन दोनों मंत्रों का जाप करके साष्टांग दंडवत लेट जाए और समर्पण करके महादेव जी से क्षमा मांग करके शेष पूजा की समाप्ति करे। शेष पूजा जो भी बाकी रह रही हो भगवान को अर्पण कर दे, वहाँ पर भगवान का मंत्र जाप करके और साष्टांग दंडवत प्रणाम कर ले ये स्तोत्र पाठ करने के बाद, और उसके बाद अपनी बाकी पूजा जो भी कुछ शेष है आरती वगैरह वो सारा कर ले। अब सुनो लाभ जो इसमें दे रखे हैं, जो इसमें अब तक तो लाभ ही की बातें कर रहे थे हम, एक्चुअली पूरे वीडियो में हमने लाभ ही बताए हैं। आपने किस दृष्टि से देखा और सुना वो एक अलग बात है। अब जो इसमें लिखा है वो बात करेंगे। यह परम पुण्यमय स्तोत्र शिव और शिवा के हृदय को अत्यंत प्रिय है, संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है तथा भोग तथा मोक्ष का एकमात्र साक्षात साधन है। भोग और मोक्ष दोनों चाहिए हो तो इसका पाठ आप करो, संपूर्ण मनोरथों को पूरा कर देता है, आपका कोई मनोरथ बाकी नहीं रहेगा। क्योंकि इसमें बातें इस प्रकार से की गई कि मेरा अभिष्ट पूर्ण करें, मेरी मनोकामना पूर्ण करें, मुझे मनोवांछित फल प्रदान करें, मेरे लिए मंगल करें, मेरा कल्याण करें, मेरी रक्षा करें। प्रार्थना ही प्रार्थना है पूरे स्तोत्र के अंदर। और ऐसी ऐसी शक्तियों से हैं जो बहुत जल्दी फलित हो जाती हैं, जो बहुत जल्दी अपना फल भी दे देती हैं। उनका नाम आप लोगे शिव जी को आगे रखकर, तो क्या वो आपके काम पूरे नहीं करेंगी? जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इसका कीर्तन अथवा श्रवण करता है वो सारे पापों को शीघ्र ही धो बहाकर भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। पापों को शमन करने में भी इससे बेहतर कोई और स्तोत्र नहीं है। कहीं भी कोई लाइफ में नेगेटिविटी आ रही हो, नकारात्मकता आ रही हो, आपके मन से लेके, कर्म से लेके, वचन से लेके, तो इस स्तोत्र का पाठ करने से वो पॉजिटिविटी में बदल जाती है। जो गो हत्यारा हो, कृतघ्न हो, वीरघाती हो, गर्भस्थ शिशु की हत्या करने वाला, शरणागत का वध करने वाला, मित्र के प्रति विश्वासघाती, दुराचारी, पापाचारी,
माता पिता का घातक वह भी इस स्तोत्र के जप से तत्काल मुक्त हो जाता है। अब देखो ऐसा है, अब इसमें ऐसा बताया ना, गर्भस्थ शिशु का भी घातक हो, घाती हो, माता पिता का घाती हो, वो भी मुक्त हो जाता है। इसका लिटरल मतलब आप अभी लेकर मत, ये कलयुग है। ये नहीं कि कोई पाप कर करके आ रहे हैं और इसका पाठ कर रहे हैं, इस तरह की मूर्खताएं न करें, ठीक है। बेहतर यह है कि अपने आप अपने कर्म अच्छे रखें और इसका भी पाठ करें, तो आपको दुगनी गति से आपके जीवन में आपको जो है आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। दुगनी गति से आप अच्छे कर्म भी कर रहे हैं और फिर इसका पाठ कर रहे हैं। अभी एक ऐसी बात आएगी आगे पाठ के अंदर, आप मैं सुनूंगा। दुस्वप्न आदि महान अनर्थ सूचक भयों के उपस्थित होने पर यदि मनुष्य इस स्तोत्र का कीर्तन करे तो वह कदापि अनर्थ का भागी नहीं हो सकता। कोई दुस्वप्न आ जाए या अनर्थ सूचक भय उत्पन्न हो जाए, आपको लग रहा है कि कहीं कुछ मेरे जीवन में गड़बड़ हो सकती है, अब मुझे डर लग रहा है, आपको पता है कि यार अब मेरे साथ कुछ ना कुछ क्लेश होने वाला है, ऐसे भय की स्थिति में आपको लग रहा हो कि भविष्य में कुछ गड़बड़ हो सकती है, ऐसी स्थिति में इसका कीर्तन, इसका पाठ करने वाला कदापि अनर्थ का भागी नहीं हो सकता। उसके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, होगा ही नहीं। आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य और जो भी मनोवांछित वस्तु हैं उन सबको इस स्तोत्र के जप में संलग्न रहने वाला पुरुष प्राप्त कर लेता है। संलग्न रहने वाला यानी नित्य इसका पाठ करने वाला व्यक्ति आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, मनोवांछ और जो कुछ भी तुमको चाहिए भैया सब मांग लो, वो सब मिल जाता है। नित्य जप करना पड़ता है। शिव की पूर्वोक्त पूजा न करके केवल स्तोत्र का पाठ करने से जो फल मिलता है उसको यहाँ बताया गया है। अब तक जो यहाँ पर पाठ का जो ये लाभ बताए गए हैं वो बिना पूजा करे सिर्फ पाठ करने वाले के लिए बताए गए हैं। जो आपने पूजा नहीं की, कोई पंचावरण पूजा नहीं की, कोई यंत्र पूजा नहीं, कुछ नहीं किया, तब भी आपको ये फल आपको मिल रहे हैं। परंतु शिव की पूजा करके इस स्तोत्र का पाठ करने से जो फल मिलता है उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अगर आपने शिव की पूजा नित्य कर ली, नित्य शिव पूजन करके पांच मुखों का पूजन करके इसका पाठ किया, तो उसका तो फल मुख से वर्णन भी नहीं किया जा सकता है क्या क्या हो सकता है। आप तो सोचो और कल्पना करो और ले जाओ, ये पिटारा खोल देंगे शंकर जी। ले जा भाई, जो चाहिए लेके जा। यह फल की प्राप्ति अलग रहे। इस स्तोत्र का कीर्तन करने पर इसे सुनते ही माता पार्वती सहित महादेव जी, ध्यान से सुनिए, मैं फिर से बोल देता हूं, अब अपने कान लगा लीजिए यहां पर। इस स्तोत्र का कीर्तन करने पर इसे सुनते ही माता पार्वती सहित महादेव जी आकाश में आकर खड़े हो जाते हैं। अतः उस समय आकाश में आकर खड़े हो जाते हैं जब आप इस स्तोत्र का पाठ करते हो। उमा सहित देव महादेव की आकाश में पूजा करके दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए और इस स्तोत्र का पाठ करे। अब ये उस युग की बात है। ये बात सही है कि इस स्तोत्र का पाठ करने से भगवान शंकर और पार्वती दोनों के कान तो खड़े हो ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो इसके पीछे एक छोटा सा रहस्य और बताता हूं। भगवान अपनी प्रशंसा सुन के तो प्रसन्न होते ही हैं, ठीक है, लेकिन उससे भी अधिक भगवान तब प्रसन्न होते हैं जब आप उनके किसी भक्त की प्रशंसा करते हैं, जब आप उनके किसी जो जिससे उनका लगाव है, जो उनके करीबी का उसकी आप उसका गुणगान करेंगे तो भगवान को अच्छा लगेगा। आपकी प्रशंसा करने में आप जितने खुश होंगे उससे ज़्यादा प्रसन्न आप तब होंगे जब मैं आपके पुत्र की प्रशंसा करूं या आपके माता पिता की करूं, उनका गुणगान करूं, उनकी सेवा करूं, तो आपको ज़्यादा प्रसन्नता मिलेगी। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। इसमें भगवान के जितने भी बड़े बड़े भक्त हैं, भगवान शिव और शिवा के जितना कुछ चराचर है, उन सब से आपने प्रार्थना की, उन सबके गीत गाए, उन सबके गुण गाए हैं आपने। तो इसी कारण से भगवान शिव आपको फल देने के लिए विवश हो जाते हैं, क्योंकि आप इस स्तोत्र के अंदर उनके विभिन्न स्वरूपों को, उनके विभिन्न भक्तों की आपने पूजा करी है, उनके विभिन्न भक्तों से आपने प्रार्थना करी, उनके सामने सिर माथा टेका है। तो ये इस स्तोत्र का सारा रहस्य था। अब आप मुझे ये बताइए कि हमारे पास परम पिता परमात्मा ईश्वर के रूप में भगवान शिव हैं, ऐसी अंबिका हैं, भगवान विष्णु हैं, ब्रह्मा जी हैं, गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, श्री रामचंद्र जी हैं, कृष्ण जी हैं। ऐसे ईश्वर को छोड़कर लोग भाग रहे हैं यक्षों के पीछे, किन्नरों के पीछे, नायिकाओं के पीछे, अप्सराओं के पीछे, है ना। ऐसे क्षुद्र साधनाओं के पीछे पड़े हुए हैं लोग, कर्ण पिशाचिनी के पीछे। तुम्हें अर्थ नहीं पता, तुम्हें कर्ण पिशाचिनी का कह नहीं मालूम, इंटरनेट पे देख लिया, सिखाने वालों को कुछ पता नहीं, कुछ नहीं, कर्ण पिशाचिनियाँ करने चले, बताओ।
किसी ने करी और कुछ हो गया हो तो कमेंट करना कि हाँ जी हमने कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर ली और आओ हम तुम्हारा भाग्य बताते हैं। तो हम उनको बुलाएंगे यहाँ पर, उनसे अपना भाग्य पूछेंगे कर्ण पिशाचिनी क्या बोलती है। ये सबसे ज़्यादा बेहतर है कि जो आपके पास स्वयंभू, जो आप स्वयं परमपिता परमात्मा स्वरूप जो आपके पास विग्रह हैं उनकी उपासना कीजिए, उच्च स्तर की उपासनाएं साधनाएं कीजिए। ये सारे यक्ष किन्नर पिशाच गंधर्व भूत पलीत ये जितने कुछ हैं ये सब तो शंकर के चरणों में पड़े हैं। नजर उठा के देखने की इनकी हिम्मत नहीं शंकर के सामने, तो किसकी पूजाएं कर रहे हो? अरे भैया दोस्ती रखनी है तो सीधे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से रखो ना। जब वहां पे आपके पास ऑप्शन है कि प्रधानमंत्री से दोस्ती हो रही है तो छोटे मोटे पार्षदों के पीछे क्यों क्यों भागते हो? सीधे अपनी सेटिंग वहां रखो ना। ये तो सब बात मानेंगे फिर बाद में, वो सिंपल सी बात है। मैं अपनी सारी शक्ति लगा दूंगा इस YouTube चैनल के ऊपर कि हर सनातनी अपनी सनातन विद्या को समझे, सनातन की शक्ति को समझे, इसके रहस्यों को समझे और सही सही साधनाओं में लग जाए। किसी बेकार के टोने टोटके प्रपंचों में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं किसी के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। पाठ पूजा करो, अपना समय दो। देखो समय तो देना पड़ेगा। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम भगवान से ना, भगवान को हमने कोई ATM मशीन समझ रखा है कि दे दो दे दो दे दो, मांगते भिखारियों की तरह हम जाते हैं। कभी उनसे प्रेम से, कभी उनसे स्नेह से, उनके साथ लगाव करके उनके साथ आपने कभी भक्ति पूजा करी ही नहीं। हम हमेशा कुछ ना कुछ मांगते हुए जाते हैं। तो जो आप कर रहे हैं वो तो मांगने में सारा बरोबर हो गया, क्रॉस हो गया। आपके पास भक्ति की शक्ति आएगी कहाँ से? थोड़े दिन करके देखो, थोड़े दिन, साल 6 महीना, थोड़ा बिना कुछ मांगे करे जाओ, करते जाओ। उसके बाद आप देखोगे कि अपने आप धीरे धीरे आपको बिना मांगे ही आपको मिलने लगे। जो आप सोचते हैं वो आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। ये बिल्कुल मैं वचन देता हूँ इस बात का, ये झूठ नहीं हो सकती। मैं बोलता हूँ कि साल भर आप किसी भी एक उपासना में लग जाओ। मेरे पास कमेंट्स आते हैं जी हमको 6 महीना हो गया, फल नहीं मिल रहा है, क्या करें? वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आप फल चाहते हैं, आप फल के पीछे पड़े रहेंगे। अब रोज आप देखो क्या होता है, फल कैसे मिलता है मैं बताता हूँ। फल तो मिल रहा है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा। आपने एक बीज बोया जमीन के अंदर, पानी दिया, अब आप रोज सुबह उठ के उसको चेक करो तो आपको लगेगा अरे बाप रे ये बढ़ क्यों नहीं रहा, ये तो कुछ हो ही नहीं रहा। जबकि वो बढ़ रहा है, आपको पता है ना, बीज तो बढ़ रहा है, पौधा धीरे 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 बड़ा हो रहा है। लेकिन अब आप रोज सुबह देख रहे हैं, शाम को देख रहे हैं, जा जाके उसको चेक कर रहे हैं बार बार, तो बढ़ रहा है लेकिन आपको प्रतीत नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम यही है, इतना मात्र है बस। आपको फल मिल रहा है लेकिन आपकी उस पर दृष्टि नहीं है। उसको छोड़ दीजिए, पानी देते रहिए, ज़्यादा उस पर विचार मत कीजिए, अपना काम करते रहिए, अपनी पाठ पूजा करते रहिए। बस साल 6 महीने बाद आप पीछे मुड़ के देखेगा कि साल भर पहले मैं कहाँ था, मेरी स्थिति क्या थी और आज क्या है। तो यही कुछ था। अब चलिए मैं इसी वीडियो में मैं पूरा कर देता हूँ कि पाठ महाशिवरात्रि की जब आप पूजा करें इस रात की, तो चतुर्प्रहर की पूजा आपको करनी चाहिए। भगवान शंकर की पूजा आपको करनी है, उनके पंचवक्तरों की पूजा करनी है, पंचवक्तरों के मंत्र आपको बोलते हुए पूजा आपको करनी है। वक्त्र मतलब मुंह, 5 मुखों की पूजा आपको करनी चाहिए। भगवान आपके पास घर में शिवलिंग हो या किसी मंदिर में आप पूजा करते हैं तो 5 मुखों की बारी बारी से पूजा कर लीजिए। पूर्व मुख की पूजा करते हैं तो ओम तत्पुरुषाय नमः। देखो ये फिर मैं आपको फिर से बता देता हूँ, बार बार एक ही चीज़ नहीं बताई जाती ना। भगवान शंकर की पूजा करते हैं उससे पहले गुरु जी, गणेश जी, पितरों की पूजा, आप जो भी आप उससे पहले के पंचोपचार षोडशोपचार, जो भी आपका दीपक की पूजा, कलश पूजा, ये आप करके रख लीजिए, ठीक है। मुख्य पूजा की जब मैं बात करता हूँ तो उसमें आपको मैं मोटा मोटी मंत्र बता देता हूँ, कोई बहुत बड़ा विधान नहीं बता रहा हूँ आपको। 4 प्रहर आपको इसी प्रकार से करना है। गुरु, गणेश, गणपति और ये सब जो है ये तो आप पहली पूजा में कर लीजिए, बस इसके बाद आवश्यकता नहीं है। अगली पूजा वापस भगवान शंकर की ही आप करनी है। आपको दूसरी तीसरी जो है वो पूजा आपको भगवान शिव से ही सीधा करना है। चौथी पूजा भी भगवान शिव से ही सीधा करना है और अंतिम पूजा में आपको महाआरती करनी है। चारों प्रहर में आप आरती कर लीजिए, अंतिम प्रहर में एक बड़ी आरती कर लीजिए, ठीक है। पूर्व मुखी की जब पूजा करते हैं तो हम तत्पुरुषाय नमः, ठीक है, भगवान के तत्पुरुष स्वरूप की, तत्पुरुष मुख की वो पूजा है, पूर्व मुख तत्पुरुष है, ठीक है। दक्षिण मुख की जब पूजा करते हैं तो ओम अघोराय नमः, तो अघोराय नमः बोलकर गंध, अक्षत, धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य, भोग जो भी आप लगाना चाहें वो आप लगाइए उसी के ऊपर। ये नहीं कि 5 मुख आप ढूंढने बैठेंगे तो छोटा सा शिवलिंग होता है, उसी पे अघोराय नमः करके आप वहीं पूजा कर लीजिए। उसमें आपको पर्टिकुलर दक्षिण मुख में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वीकार कर लेंगे, जो भी मुख होगा वो स्वीकार कर लेगा। आप तो आपको नाम लेना है, ओम तत्पुरुषाय नमः करके पूर्व मुख की पूजा करनी है।
ओम अघोराय करके दक्षिण मुख की पूजा करनी है। ओम सद्यो जाताय नमः करके पश्चिम मुख की पूजा करनी है। ओम वामदेवाय नमः करके आपको उत्तर मुख की पूजा करनी है। और ओम ईशानाय नमः करके आपको ऊर्ध्व मुख की पूजा करनी है। 5 मुखों की 5 प्रकार से आपको पूजा करनी है। पंचोपचार गंध अक्षत धूप दीप नैवेद्य, 4 ये 5 करके फिर आप, और संकल्प तो आपको शुरू में ले ही लेना है कि मैं अब आपके 5 मुख की पूजा मैंने करी है, अब मैं आपके शिव महास्तोत्र का भगवान, मैं इसका अपने इस कामना के निमित्त इतने पाठ का संकल्प लेता हूँ। अब एक प्रहर में आप जितने पाठ कर सके आप अनुमान लगा लीजिए कि इतना तो मैं कर ही लूँगा, ठीक है। जिसका संस्कृत का अच्छा उच्चारण है, मैं आपको बता देता हूँ, जिसका संस्कृत का अच्छा उच्चारण है वो इसके एक पाठ में 15 मिनट उसको लगेंगे, ठीक है। तो कम से कम 4 पाठ वो, 5 पाठ वो, 6 पाठ वो कर ही सकता है एक प्रहर के अंदर, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि 6 पाठ एक प्रहर में आप कर लीजिए तो टोटल 4 प्रहर के आपके 24 पाठ हो जाएंगे। शुरुआत में प्रधान संकल्प ले कि 24 पाठ का संकल्प लेता हूँ। ये अगर आपको लगे कि यार नहीं डाउटफुल है, मैं 24 नहीं कर पाऊंगा पूरे, तो आप प्रति प्रहर यथाशक्ति पाठ का संकल्प ले सकते हैं, यथाशक्ति यथासंख्यक। फिर जितने हो जाएं, 6 भी हो जाएं, किसी के 7 भी हो जाएं, किसी के 3 हो जाएं, यथाशक्ति यथासंख्यक, लेकिन उसको गिनते रहिए। एक प्रहर में आपने 3 पाठ कर लिए, दूसरे प्रहर में आपको टाइम मिला आपने 4 पाठ कर लिए, तीसरे प्रहर में थोड़ा उच्चारण ठीक रहा 5 पाठ कर लिए, चौथे प्रहर में आपने फिर से 4 पाठ ही हुए, है ना। सुबह होने वाली थी, नींद आ रही थी, कुछ भी मानो। तो इस प्रकार से फिर अंत में जितने पाठ आपके कंप्लीट हुए उतने पाठ का आपको अर्पण करना है कि आज की रात्रि के 4 प्रहर की पूजा के अंतर्गत 4 प्रहर में इतने पाठ जो मैंने किए, 12 पाठ 15 पाठ 16 पाठ, वो मैं प्रभु आपको ही अर्पण करता हूँ। हाथ में जल लेके भगवान को अर्पण कर दो, आरती वगैरह कर लो, इतना सब बस। अब इससे ज़्यादा आप कुछ करना चाहते हैं तो ज़्यादा कीजिए। प्रत्येक पाठ को करते हुए आपको पुष्प अर्पित कर सकते हैं भगवान को, जैसे श्वेतार्घ है, उसके बाद 108 नाम से उनकी पुष्प की अर्चना कर सकते हैं भगवान शंकर को। जो जितना कर सकता है भाई, अभिषेक करना हो तो अभिषेक कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के अभिषेक करते हुए ये पाठ कर सकते हैं, तो बहुत सुंदर, इस पाठ से अभिषेक कर लीजिए, जो आप करना चाहें। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि महाशिवरात्रि की रात को जो व्यक्ति सोता है उसके पुण्य क्षय होते हैं। ये शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है। महाशिवरात्रि की रात को जो व्यक्ति जागता है और उपवास का पालन करता है और भगवान की पूजा करता है, 4 प्रहर की जो पूजा करता है, उसके पुराने समस्त पाप क्षय हो जाते हैं। उसकी आगामी शिवरात्रि से पहले पहले कोई ना कोई उसकी बड़ी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। ये मैंने होते हुए देखा है। तो कोशिश करें कि शिवरात्रि की रात को अच्छे से पूजा करें, कम से कम एक प्रहर 2 प्रहर जितना कर सके। मैं आपको ये नहीं बोलता कि रात को जागना ही है, किसी की शारीरिक स्थिति नहीं है तो भैया कोई ऐसा नहीं है कि मैं जागने के लिए आपको बाध्य कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। जितना हो सके अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाइए। एक रात को मोबाइल नहीं देखेंगे, एक रात को, वैसे भी 11-12 बजे से पहले कोई सोता नहीं है आजकल, तो आप 2 प्रहर की पूजा तो बड़े आराम से आप कर ही सकते हैं। कम से कम उतना तो कीजिए। उपवास रखना है, फलाहार आप ले लीजिए, कोई बात नहीं, शरीर माने जैसा। बिल्कुल भूखे नहीं रह सकते तो फलाहार ले लीजिए। मौन रहिए। शिवरात्रि का जैसे ही दिन उगता है, सूर्योदय के साथ ही आप मौन हो जाइए। पूरे दिन का मौन रख लीजिए। सिर्फ ये जबान खुलेगी, ये मुख खुलेगा भगवान के पाठ में, ठीक है। भगवान के मंत्र बोलते समय ये मुख खुलेगा, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं बोलना है इधर से उधर। ये मैं एक्स्ट्रा अधिक से अधिक मैं आपको करने की तपस्या के तरीके बता रहा हूँ कि इतना आप कर सकते हैं। कोई निंदा नहीं, कोई कपट नहीं, कोई इस प्रकार की कोई मन में विचार नहीं लाना। शुद्ध रहिए, शांत रहिए, अपने मन में रहिए, अपने अंदर रहिए, शिव का स्मरण करते रहिए। शिव का पूजन, शिव का स्मरण करते हुए, शिव का ध्यान करते हुए करेंगे तो शिव जरूर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ, वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा भर भर के। कोई मुझसे बोलने में कुछ चूक हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। विद्वानों की नगरी है, विद्वानों का कमेंट्स भी आते हैं मेरे पास, तो सभी विद्वानों को प्रणाम करता हूँ। आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश ओदिच आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।